आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान। यानी आज हम पाकिस्तान का जो जोग्राफिया है इसकी बात करने लगे हैं और देखेंगे पाकिस्तान का जोग्राफिया है वो किस तरह का है। इसको हम कह सकते हैं टोपोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। यानी टोपो का मतलब क्या है, सरफेस, सतह, और ग्राफी का मतलब है स्टडी। ठीक है, तो आज हम पाकिस्तान की जो सरफेस है, जो उसकी सतह है, उसकी स्टडी करेंगे कि भाई वो किस तरह की है, कैसे है, कहाँ पे जो है वो बुलंद पहाड़ हैं, कहाँ पे जो है वो मैदान हैं, कहाँ पे जो है वो पानी मौजूद है, किस तरह से, यानी कि पूरे के पूरे जहाँ पे जंगलात हैं उसको स्टडी करेंगे। तो आज हम ज्योग्राफी जो है उसको देखने लगे हैं। तो इसमें हम स्टडी क्या करेंगे, सबसे पहले लोकेशन देखेंगे पाकिस्तान की, इसके अलावा फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे, माउंटेन्स उसमें आ जाएंगे, प्लेटो लैंड्स उसमें आ जाएंगी, प्लेन्स उसमें आएंगे, डेजर्ट्स आएंगे, कोस्टल एरियाज आएंगे, पासेज आएंगे पाकिस्तान के, क्लाइमेटिक जोन्स आएंगे पाकिस्तान के, ग्लेशियर्स आएंगे पाकिस्तान के, दोआब आएंगे पाकिस्तान के, रिवर सिस्टम आएगा पाकिस्तान के अंदर, डैम्स आएंगे पाकिस्तान के अंदर, और नेचुरल वेजिटेशन जो पाकिस्तान की है ये आएगी। तो ये सारे का सारा जो मिलेगा तो ये मिलके क्या बनाएगा, ज्योग्राफी बनाएगा पाकिस्तान का, यानी ज्योग्राफिया बनाएगा, जिसको हम देखने लगे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसे। अब सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की लोकेशन की, कि जो पाकिस्तान की लोकेशन है एक्चुअली में वो जो है कहाँ पे है। तो पाकिस्तान, सबसे पहली बात तो ये कहाँ पे है जी, पाकिस्तान साउथ एशिया के अंदर वाक़ है। ठीक है, यानी साउथ एशिया जो 8 कंट्रीज़ हैं वो 8 कंट्रीज़, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, ठीक है, अफ़गानिस्तान शामिल है उसमें, अच्छा उसमें भूटान शामिल है, नेपाल शामिल है, इंडिया शामिल है, बांग्लादेश और श्रीलंका और मालदीव शामिल है। इन 8 कंट्रीज़ को कहा जाता है साउथ एशिया। तो पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया के अंदर है, और साउथ एशिया के अंदर भी पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट के अंदर है। ठीक है, यानी कि नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें तो ये है नॉर्थ और ये हो गया वेस्ट। तो अगर ये पूरे का पूरा साउथ एशिया है तो उसका जो नॉर्थ वेस्ट है यहाँ पे जो है पाकिस्तान की लोकेशन है साउथ एशिया के मैप के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की लोकेशन की लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के हिसाब से, कि पाकिस्तान का जो लॉन्गिट्यूड है वो किस हिसाब से है और जो लेटीट्यूड है वो किस हिसाब से है। तो देखिए लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के हम जानते हैं कि जो लाइंस हैं, अब इसे हम डिटेल में जब मैप रीडिंग करेंगे तो उसमें हम स्टडी करेंगे लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की लाइंस को। तो जो लेटीट्यूड की लाइंस हैं वो ये हमारे पास जो लाइंस आती हैं, जो इक्वेटर की सिमत पे जो खींचती हैं लाइंस, इसको हम कहते हैं जी लेटीट्यूड। ये सारी की सारी जो है वो लेटीट्यूड की लाइंस हैं। और लॉन्गिट्यूड की लाइंस जो हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं, यानी कि नॉर्थ टू साउथ जो है वो जो लाइंस आ रही हैं उनको हम क्या कह रहे हैं, उनको हम कह रहे हैं जी वो हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक हो गया। तो ईस्ट टू वेस्ट जो है वो लेटीट्यूड है, और जो नॉर्थ टू साउथ हैं वो लॉन्गिट्यूड है। अब अगर हम बात करें पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान जो है वो ये जो वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ये जो 360 का और 180 का जो हमारे पास आता है यहाँ पे डिग्रीज में जिसको तकसीम किया गया, ठीक है, तो उसमें पाकिस्तान की जो है वो लॉन्गिट्यूड क्या है और लेटीट्यूड क्या है। तो उसमें सपोज करें कि यहाँ पे पाकिस्तान मौजूद है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड की लाइंस के अंदर। तो पाकिस्तान का जो लॉन्गिट्यूड है वो है 61 से लेके 76 डिग्री के बीच में। ठीक है, यानी अगर हम ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप को यहाँ पे यूँ लाइंस लगाते हैं तो इन लाइंस के बीच में यहाँ पे जो लाइन आएगी वो आएगी 61 डिग्री की, और यहाँ पे जो लाइन आएगी वो आएगी 76 डिग्री की। ठीक है, तो ये 61 से लेके 76 डिग्री की जो लाइंस हैं जो कि लॉन्गिट्यूड में हैं, इन लाइंस में जो है पाकिस्तान जो है यहाँ पे वेरी करता है वर्ल्ड मैप के अंदर। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं लेटीट्यूड के अंदर जो कि ईस्ट टू वेस्ट है, तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास आएगी 24, यानी 24 से लेके 37 तक हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर। यानी कि यहाँ पे अगर नीचे की हम बात करें तो ये 24 डिग्री पे है, और यहाँ ऊपर आके हम बात करें तो यहाँ पे 37 डिग्री है। तो यहाँ ऊपर से नीचे की साइड पे 24 से 37 डिग्री है। ठीक है, पूरी की पूरी इसकी जो चौड़ाई आ रही है पाकिस्तान की और जो लंबाई आ रही है वो 61 से 76 डिग्री के बीच में आ रही है, जो वर्ल्ड मैप को जो है वो जो इमेजिनरी लाइंस हैं उसमें तकसीम किया गया, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो उसमें पाकिस्तान की जो है लोकेशन ये बनती है। वैसे लोकेशन बनती है साउथ एशिया के अंदर, लेकिन जो पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड है वो क्या है जी 61 टू 76, 61 से 76 तक, और जो लेटीट्यूड है वो है 24 से लेके 37 तक ऑलमोस्ट। ठीक है, ये पॉइंट्स में आता है, गो के फिक्स नहीं है, लेकिन यही जो है ऑलमोस्ट हमारे पास पाकिस्तान का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड बनता है वर्ल्ड मैप के अंदर। अब अगर बात करें पाकिस्तान की 4 बाउंड्रीज की, कि पाकिस्तान की जो सरहदें हैं वो किस किस मुल्क के साथ मिलती हैं, तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नॉर्थ की, यहाँ पे देखिए आपको मैप दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे हम अगर डायरेक्शंस बनाते हैं तो यहाँ पे हम बनाते हैं जी नॉर्थ,
ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं साउथ, यहाँ पे है ईस्ट हमारे पास, और यहाँ पे है वेस्ट। अब सबसे पहले अगर बात करते हैं नॉर्थ की, कि पाकिस्तान के नॉर्थ में क्या है, यानी पाकिस्तान का जो शुमाल है, तो शुमाल में हमारे पास आता है चाइना। चीन जो है पाकिस्तान के शुमाल में है, और 523 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान की चाइना के साथ है, सबसे पहली बात। इसी तरह अगर हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट की, यानी ये हमारे पास नॉर्थ है और ये हमारे पास वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट की अगर बात करें तो नॉर्मली इसको वेस्ट भी कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट दोनों ही जो है वो माना जाता है, क्योंकि आधा हिस्सा जो अफगानिस्तान का है वो हमारे नॉर्थ वेस्ट में है और जो ज़्यादा पार्ट है वो हमारा वेस्ट के अंदर है, यानी कि शुमाल, मगरिब और मगरिब में जो है हमारे पास वो है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है हमारे साथ वो है 2640 किलोमीटर, जिसे ड्यूरेट लाइन कहा जाता है, जो कि 1893 के अंदर सर ड्यूरेट के नाम पे जो है वो खींचा गया। ये जो बॉर्डर आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर, ठीक है। तो ये बाउंड्री है 2640 किलोमीटर की शुमाल मगरिब में या फिर मगरिब में। अब अगर हम बात करते हैं साउथ में पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान का जो जुनूब है वहाँ पे क्या है, तो पाकिस्तान के जुनूब में जो है वो अरेबियन सी है, यानी बहीराए अरब है, और बहीराए अरब का जो बॉर्डर है वो है 1046 किलोमीटर का पाकिस्तान के साथ। बात करते हैं ईस्ट की अगर, तो ईस्ट में पाकिस्तान के क्या है, यानी पाकिस्तान के मशरिक में हम जानते हैं कि क्या है जी, इंडिया है, और इंडिया के साथ पाकिस्तान का 3323 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो मौजूद है, और सबसे सेंसिटिव बॉर्डर है दुनिया के अंदर ये। इसके अलावा अगर बात करते हैं वेस्ट की, यानी मगरिब में क्या है, अब ये वेस्ट कह सकते हैं या साउथ वेस्ट कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो अफगानिस्तान मौजूद है, यानी साउथ वेस्ट के अंदर जो है वो अफगानिस्तान, ईरान जो है वो मौजूद है, और ईरान के साथ हमारा 959 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो मौजूद है बलूचिस्तान के साथ, जो कि लगता है। ठीक हो गया, तो ये पाकिस्तान की लोकेशन है और पाकिस्तान की बाउंड्रीज हैं, यानी पाकिस्तान के नॉर्थ शुमाल में चाइना है, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में या वेस्ट में जो है अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के वेस्ट के अंदर ईरान है, पाकिस्तान के साउथ के अंदर अरेबियन सी है, पाकिस्तान के ईस्ट के अंदर इंडिया है। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की जो है वो बाउंड्रीज हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जी पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स की या टोपोग्राफी की, कि देखते हैं पाकिस्तान की जो सरफेस है वो किस तरह की है, कहाँ से ऊंची है, कहाँ से नीची है, और उसको कैसे जो है वो डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स या माउंटेन रेंजेस जो है हमारे पास आती हैं, कि पाकिस्तान के अंदर जो उनका पहाड़ी सिलसिला है उस पहाड़ी सिलसिले को जो है वो डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे जो पहाड़ी सिलसिला है वो कैसे फैला हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इस पहाड़ी सिलसिले की डिवीजन, तो हमारे पास बेसिकली दो तरह की इस पहाड़ी सिलसिले की डिवीजन आती है। ज़रा समझते जाइएगा बात को, कि पहला जो हमारे पास डिवीजन आती है सबसे पहले हमारे पास आती है जी नॉर्थर्न माउंटेन्स, ठीक है, जो नॉर्थ के अंदर हैं। दूसरा आता है हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न एंड वेस्टर्न माउंटेन्स, इनको सेपरेटली भी समटाइम कहा जाता है, समटाइम एक साथ ही कहा जाता है, कि नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी हैं और साथ में अलग से वेस्ट के अंदर भी हैं। ठीक है, तो बेसिक डिवीजन क्या है हमारे पहाड़ी सिलसिलों की, कि हमारे जो माउंटेन्स हैं वो पहले नॉर्थ में हैं, यानी कि जुनूब में वाक़ हैं, दूसरा वो जुनूब मगरिब और मगरिब में वाक़ हैं। ठीक है जी, जुनूब मगरिब के अंदर और मगरिब के अंदर वाक़ हैं, ये दो बेसिक डिवीजन्स हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स की, तो उसको आगे हम सब डिवाइड करेंगे दो हिस्सों के अंदर, दो पार्ट्स के अंदर। जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है यानी जो जुनूबी पहाड़ है हमारे पास, उसमें हमारे पास एक आ जाएगा जी हिमालय का पहाड़ी सिलसिला, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा जी कराकरम का पहाड़ी सिलसिला। ठीक है, अब कराकरम की तो कोई डिवीजन नहीं, लेकिन जो हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है वो आगे मजीद तीन हिस्सों के अंदर जो है वो तकसीम हो जाता है, समटाइम 3 और समटाइम 4 से कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है जो है शिवालक का पहाड़ी सिलसिला। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आएगा वो आएगा पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला, तीसरे नंबर पे हमारे पास आएगा हिमालय कबीर का पहाड़ी सिलसिला या टॉप हिमालय का, यानी शिवालक, पीर पंजाल और टॉप हिमालय जो है हमारे पास आएगा। और सम टाइम अगर कोई ऐड किया जाता है साथ में, तो वो लद्दाख के माउंटेन्स जो हैं जो कश्मीर के अंदर हैं, और ज़्यादातर जो है वो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है, तो उसको भी साथ में जो है वो शामिल किया जाता है। ज़रा फिर से समझिएगा कि सबसे पहले अगर पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों को हम तकसीम करते हैं तो उनकी डिवीजन दो पार्ट्स में है, नॉर्दर्न माउंटेन्स सबसे पहले, साथ में नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन्स हैं। उसके बाद जो हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेन्स है ये मजीद दो हिस्सों के अंदर तकसीम होते हैं, एक हिमालयन माउंटेन्स हैं, दूसरे कराकरम माउंटेन्स हैं, रेंजेस हैं इसकी। अब हिमालय जो है मजीद आगे तीन हिस्सों के अंदर तकसीम हो जाता है, सबसे जो लोअर इसकी रेंज है वो है शिवालक की, उसके बाद जो इससे ऊपर है वो है पीर पंजाल की, और सबसे टॉप पे जो है वो हिमालय कबीर कहलाती है। ठीक है,
अब ज़रा बात करते हैं इस सिलसिले की, जो हिमालय की सिलसिला है उसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हमारे पास हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है बेसिकली, तो उसमें अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास शिवालक है। तो अब शिवालक की बात करते हैं तो शिवालक हमारे कहाँ वाक़ है पाकिस्तान के अंदर, नॉर्थ हज़ारा में वाक़ है, यानी हज़ारा के शुमाल में वाक़ है, अटक का इलाका है और रावलपिंडी का इलाका है। हज़ारा का इलाका, अटक का इलाका, रावलपिंडी का थोड़ा सा इलाका जो है वो इसमें शामिल है। यहाँ अगर आप मैप के अंदर देखिए पाकिस्तान का जो आपको मैप दिखाई दे रहा है, तो ये है आपका इस्लामाबाद, ठीक है, यहाँ पे, और ये जो छोटा सा रीजन है यहाँ पे जो रेंज आती है पहाड़ी सिलसिले की, और ये इसी तरह से आगे चली जाती है इंडिया के अंदर, भूटान और नेपाल के अंदर चली जाती है, ये पहाड़ी सिलसिला जाता है। ये जो पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है, इसको कहा गया जी शिवालक का पहाड़ी सिलसिला, ये शिवालक है। इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे जब, और इसकी जो हाइट है वो है 600 से 1200 के बीच में, यानी 600 से 1200 मीटर की जो रेंज है यहाँ पे आती है, जो पहाड़ियाँ हैं, यानी कि उनकी रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आता है वो है जी पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला। तो ये जो पीर पंजाल माउंटेन रेंज है, यहाँ पे बडग्राम है सबसे पहले, मानसेरा है, एबटाबाद की टॉप की जो चोटियाँ हैं वो हैं, और गिलियात का जो हमारे पास पहाड़ी इलाका है, यानी मरी, नथिया गली और अयूबिया का, ये पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो पीर पंजाल के अंदर आते हैं। और थोड़ा सा कश्मीर का जो रीजन है वो हमारे पास आता है, यानी यहाँ से थोड़ा सा जब ऊपर बढ़ेंगे, ये जो एरिया हमारे पास है पाकिस्तान का, इसको कहा जाएगा जी पीर पंजाल का पहाड़ी सिलसिला। तो यहाँ पे जो है ये एरिया इसी तरह से आगे चला जाएगा कश्मीर के अंदर, और फिर वहाँ से इंडिया के अंदर जो है ये दाखिल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पहाड़ी सिलसिला उसको पीर पंजाल कहा गया, और इसकी जो हाइट है वो है 1800 से लेके 4600 मीटर तक। यानी अब सबसे पहले शिवालक है जो 600 से 1200 की हाइट है, उसके बाद 1800 से 4600 की जो हाइट है वो पीर पंजाल जो इससे ऊपर का पहाड़ी सिलसिला है। जो थर्ड हमारे पास आता है नॉर्दर्न माउंटेन्स के अंदर, ठीक है, हिमालय के डिस्ट्रीब्यूशन में, वो है टॉप हिमालय, ठीक है। टॉप हिमालयन रेंज जो है, इसमें जो सबसे फेमस चोटी है उसका नाम है नांगा पर्वत, जो है 8126 मीटर की बुलंदी पे, ठीक है। और इसकी जो एवरेज हाइट है, इसकी एवरेज हाइट है 600 मीटर। अब एवरेज हाइट 600 मीटर है, लेकिन जो टॉप पीक है वो 8126 है, इसलिए इससे थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो इसमें जो फेमस इलाके हैं वो क्या है जी, झील सैफ अल मुलूक का जो इलाका आता है, इसमें हमारे ग्लेशियर्स आते हैं, उसमें हमारे हाई फॉरेस्ट जो हैं वो आते हैं, जो कि बहुत ही घने जो है जंगलात पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो आते हैं, और गिलगित बल्तिस्तान का कुछ इलाका जो है यहाँ पे वेरी करता है। तो यहाँ मैप के अंदर देखिए, तो ये जो इलाके हैं हिमालय के जो माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो इलाका हमारे पास आएगा, ये आएगा हमारे पास टॉप हिमालय का जो माउंटेन्स है वो आएंगे, ठीक है जी। और इनकी जो हाइट, एवरेज हाइट है वो कितनी है, वो है 6000 मीटर, 6000 मीटर है। लेकिन जो सबसे पीक जो हाइट है वो नांगा पर्वत की है, जो है 8126 मीटर की, और ये सिलसिला इसी तरह से आगे बढ़ जाएगा। तो ये हमारे पास जो तीन तरह की तकसीम है वो किसकी है, हिमालयन माउंटेन रेंज आ गई। सबसे पहले शिवालक आ गया हमारे पास जो 600 से 1200 है, उसके बाद पीर पंजाल आ गया जो 1800 से 4600 है, उसके बाद हमारे पास जो है टॉप हिमालय आ गया, हिमालय कबीर आ गया, जो कि हमारे पास 6000 जिसकी एवरेज हाइट है, और जिसकी टॉप जो पीक है वो क्या है, नांगा पर्वत है। इससे जो ऊपर का पहाड़ी सिलसिला है यहाँ हिमालय के जो ऊपर है, ये है कराकरम का पहाड़ी सिलसिला, ये जिसको मैं जो है वो सर्कल कर रहा हूँ। तो ये सारे का सारा कराकरम का जो है वो पहाड़ी सिलसिला है, जो कि इसी जनूबी पहाड़ी सिलसिले का हिस्सा है, यानी नॉर्थर्न माउंटेन रेंजेस जो हैं इसी का हिस्सा जो है हिमालय के बाद कराकरम है। गो के कराकरम की कोई भी सब डिवीजन मौजूद नहीं, उसको कराकरम का पहाड़ी सिलसिला ही जो है नॉर्मली कहा जाता है। अब कराकरम का पहाड़ी सिलसिला अगर बात करें, इसकी माउंटेन रेंजेस की बात करें, तो इसको जो रीजन है वो सबसे पहले नॉर्थ ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय के नॉर्थ में है, हिमालय के भी जो शुमाल है उस शुमाल में है, यानी सबसे पाकिस्तान की जो टॉप की चोटियां हैं, सबसे टॉप की चोटियां, वो सबसे टॉप की चोटियां किस में आती हैं, वो कराकरम का जो पहाड़ी सिलसिला है उसके अंदर आती है, यानी कराकरम रेंज के अंदर पाकिस्तान की टॉप की चोटियां आती हैं। और इसमें सबसे बुलंद चोटी जो हमारे पास आती है वो है K2, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी, 8611 मीटर जो है वो जिसकी हाइट है हमारे पास, जो कि कराकरम सिलसिले में आती है। नॉर्मली जो कराकरम की रेंज है वो 6100 मीटर से स्टार्ट होती है, ठीक है, क्योंकि 6000 मीटर पे जो टॉप हिमालय है वो उसकी एवरेज हाइट है।
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से 6100 से जो स्टार्ट हो रही है वो कराकरम की जो है वो पीक्स स्टार्ट हो रही हैं, और यहाँ पे टॉप पीक्स है हमारे पास, ग्लेशियर्स यहाँ पे कराकरम रीजन में हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। और ये टॉप पीक्स है, यहाँ पे जो है पूरा साल बर्फ से ढके रहते हैं, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स यहाँ पे पाए जाते हैं। पोलर रीजन्स के बाद जो है यहाँ पे फॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि बर्फ ज़्यादा होती है, खुश्क इलाका भी है, जिस वजह से फॉरेस्ट जो है जंगलात यहाँ पे उसकी कमी होती है। और दो टॉप के जो दर्रे हमारे पास, दर्रा खुंजराब और कराकरम पास जो है यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं। ये दर्रा खुंजराब जो है चाइना को जो है वो पाकिस्तान से मिलाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन रेंज आ गई, कि नॉर्दर्न बेसिकली दो तरह की माउंटेन रेंजेस हैं, एक नॉर्दर्न, दूसरी नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस। तो नॉर्दर्न के अंदर हिमालयन है और फिर कराकरम है, फिर हिमालय के आगे तीन जो है वो पार्ट्स है, शिवालिक, पीर पंजाल और हिमालय कबीर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न की एंड वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस की, यानी कि शुमाल मगरबी, ठीक है, और मगरबी पहाड़ी सिलसिले की बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास पहाड़ी सिलसिले या पीक्स आती हैं, जो रेंजेस हैं वो आती हैं। उसमें सबसे पहले हमारे पास आती है जो नॉर्थ वेस्ट के अंदर आती है, वो है कोई हिंदू कुश माउंटेन रेंज, या इसी को सम टाइम जो है वो चित्राल माउंटेन रेंज भी कहा जाता है, या सम टाइम सेपरेटली जो है वो चित्राल माउंटेन रेंज जो चित्राल के अंदर है, और जो हिंदू कुश की है वो थोड़ा सा इससे कराकरम के साथ जो है वो लिंक कर रही है। तो ये हमारे पास आती है, यानी हिंदू कुश जो है हमारे पास सबसे पहले आ गई, हिंदू कुश की रेंज आ गई। इसमें जो इलाका है वो है चित्राल का, हिंदू कुश का इलाका है, और इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है तिरच मीर, ठीक है जी, ये सबसे इसकी हाईएस्ट पीक है। यहाँ पे चित्राल रिवर जो है वो फ्लो करता है, और खैबर पास भी जो है यहाँ पे मौजूद है, जो कि अफगानिस्तान का एरिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा कि ये हमारे पास ये जो रीजन आया ये हिमालय का आ गया, ठीक है, हिमालय के तीन तरह के डिवीजन। ये जो हमारे पास रीजन आया ये सारे का सारा कराकरम का आ गया, ये 1 है, ये हमारे पास 2 है। और अब यहाँ पे वेस्ट के अंदर ये जो पूरे का पूरा वेस्ट है, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ, तो ये जो है ये मगरिब है सारे का सारा, और शुमाल मगरिब है। तो इस मगरिब और शुमाल मगरिब में जो पहाड़ी सिलसिले हैं उसमें सबसे पहले ये जो एरिया है यहाँ पे हिंदू कुश के पहाड़ आ जाएंगे हमारे पास, कि ये जो एरिया है ये हिंदू कुश का पहाड़ी सिलसिला है, और यहीं पे खैबर पास भी जो है वो आएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है जी कोहे सफ़ेद माउंटेन रेंज आती है, जिसकी जो हाइट है, एवरेज हाइट वो है 3600 मीटर्स की, और सीका रामसर जो है वो इसकी बुलंद तरीन जो है वो चोटी है, सीका रामसर। तो इसी से नीचे यहाँ पे हिंदू कुश का आ गया। तो ये जो रीजन है ये सारे का सारा जो है ये कोहे सफेद जो है इसका रीजन है, ठीक है। थर्ड पे हमारे पास आता है वेस्टर्न माउंटेन्स के अंदर जो है वो वजीरिस्तान के माउंटेन रेंजेस हैं, 1500 से लेके 300 मीटर तक एवरेज हाइट है इनकी, यानी कि जो सबसे कम हाइट का माउंटेन है यहाँ पे वजीरिस्तान में वो 1500 मीटर का है, और सबसे ज़्यादा जो है वो 300 मीटर तक का आता है। तो यहाँ पे जो है ये इसी से नीचे अगर हम आएंगे तो ये थोड़ा सा अंदर की साइड पे करके हमारे पास आ जाएगा जी सारे का सारा वजीरिस्तान का पहाड़ी सिलसिला, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास आता है कोहे सुलेमान। कोहे सुलेमान की जो विड्थ है वो है 450 किलोमीटर्स की, यानी इसका जो फैलाव है वो काफ़ी ज़्यादा है 450 पे, और जो है वो तख्त सुलेमान सबसे बुलंद तरीन चोटी है, 3847 मीटर की इसकी बुलंदी आती है। तो इसी से नीचे आएंगे हमारे पास, तो ये देखिए यहाँ पे इस मैप में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे इसको सुलेमान रेंज कहा गया, सम टाइम इसको भी शामिल किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो ये जो एरिया है ये सुलेमान रेंज का हमारे पास आता है, कि कोहे सुलेमान का जो एरिया है वो यहाँ पे है, ये रीजन। और ये जो एरिया है जिसको इसने कोहे सुलेमान रेंज कहाँ पे मैप बताया गया, तो इसको हम नॉर्मली कहते हैं कीरतर रेंज, जो कि बलूचिस्तान के थोड़ा सा अंदर करके आ जाती है। तो ये नंबर 5 पे हमारे पास आता है कीरतर रेंज, जो कि साउथ ऑफ सुलेमान के अंदर आता है, और 400 किलोमीटर इसकी रेंज है, और 30 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है, 30 किलोमीटर पे ये फैला हुआ है। तो ये जो एरिया है ये सारे का सारा कीरतर का है, यानी नंबर 1 पे यहाँ पे कीरतर आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे सुलेमान माउंटेन्स आ जाएंगे, 3rd पे वजीरिस्तान के आ जाएंगे, 4th पे कोहे सफ़ेद आ जाएगा, और 5th पे हिंदू कुश आ जाएगा। इसी को उल्टा कर ले तो वहाँ से हिंदू कुश से फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो मगरबी पहाड़ी सिलसिले हैं, मगरबी, शुमाल मगरबी या मगरबी पहाड़ी सिलसिले हैं। तो हमारे पास टोटल अब अगर पहाड़ी सिलसिलों को ओवरऑल हम जो है वो बताएं तो हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास सबसे पहले जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस हैं, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रेंजेस हैं, नॉर्दर्न के अंदर जो है वो हिमालय है, उसके बाद हमारे पास जो है वो कराकरम है, कराकरम की कोई डिवीजन नहीं, लेकिन हिमालय आगे 3 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड होता है। इसी तरह से अगर बात करें नॉर्थ वेस्टर्न और वेस्टर्न की, तो उसमें हमारे पास जो है वो 5 तरह की पहाड़ी सिलसिले हमारे पास आ जाते हैं। तो ये हमारे पास माउंटेन रेंजेस जो है वो उसकी तकसीम है। पाकिस्तान के सबसे पहले टोपोग्राफी फीचर की अगर बात करें तो वो ये है। और पाकिस्तान की नॉर्मली जो दुनिया की
कि 34 जो टॉप पीक्स हैं उसमें से 14 जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर हैं, कि दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी पाकिस्तान के अंदर है, इसलिए पहाड़ जो हैं पाकिस्तान में बुलंद और बाला पहाड़ मौजूद हैं और बहुत लो रेंज पे भी आके पाकिस्तान के अंदर पहाड़ मौजूद हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पहाड़ों से माला माल है। ठीक है, अब पहाड़ों के फायदे भी हैं, वो हम अब जब आगे स्टडी करेंगे ज्योग्राफी को ही, तो उसी में हम देखेंगे कि पहाड़ किस तरह से जो है फायदा देते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी पाकिस्तान के सेकंड जो है वो फिजिकल फीचर की, या सेकंड जो टोपोग्राफिकल फीचर है पाकिस्तान का वो है प्लेटूज, यानी प्लेटूज सतह मुर्तफे। ठीक है, नॉर्मली इसको क्या कहा जाता है, सतह मुर्तफे कहा जाता है। अब प्लेटूज देखिए पाकिस्तान के अंदर कितने हैं, पाकिस्तान प्लेटू लैंड्स हैं। सबसे पहला है पोटोहार प्लेटू, दूसरा है बलूचिस्तान प्लेटू पाकिस्तान का। अब देखिए प्लेटू लैंड्स को नॉर्मली अगर इसकी जो है वो की जाए, क्या कहते हैं उसको, तारीफ की जाए तो वो क्या बनेगी, यानी हम इसको अगर समझने की कोशिश करें तो ऐसी पहाड़ी जो कि देखने में बज़ाहिर पहाड़ी हो लेकिन ऊपर से जो है वो उसकी सतह जो है वो बिल्कुल हमवार हो। अब हमवार का मतलब ये है कि ये आपको टेबल की तरह की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। जैसे टेबल तो है तो ऊंचा, ठीक है, देखने को आपको दूर से दिखाई देगा कि यार ये एक ऊंचा है, लेकिन जब आप उसके ऊपर पहुंचेंगे तो वो सारे की जो सारी सरफेस है उसके ऊपर की वो बिल्कुल प्लेन होगी, बिल्कुल खैर प्लेन नहीं होगी लेकिन फिर भी वो आपको पहाड़ी नहीं दिखाई देगी, दूर से पहाड़ी की तरह दिखाई देगी, लेकिन वहां पे ऊपर आप जब जाएंगे तो आपको पूरे पूरे इलाके जो है, पूरे पूरे गाँव जो हैं वो बसे हुए, वहां पे शहर बसे हुए दिखाई देंगे। तो दूर से पहाड़ दिखाई दे रहा है लेकिन ऊपर जाके देखेंगे तो वो प्लेन होगा। ठीक है, हल्की फुल्की पहाड़ियां और छोटे मोटे टेले जो हैं बने हुए होंगे। तो इसको दूसरे अल्फाज में आप यूं समझिए कि जो हमारे पास पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है, जो हमारे पास पहाड़ हैं, बुलंद पहाड़, उन पहाड़ों के बाद जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं उनको सतह मुर्तफे या प्लेटू लैंड्स कहा जाता है। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास पोटोहार प्लेटू है जो कि पोटोहार के रीजन में आता है, ठीक है जी, जिसमें इस्लामाबाद का रीजन है, रावलपिंडी का रीजन है, यानी हमारे पास अगर इसकी बात करें तो हाइट की बात करें, यहाँ की जो बुलंद पहाड़ियाँ हैं वो 300 से 600 मीटर तक हैं सिर्फ। ठीक है, यानी कि जो सबसे कम बुलंद पहाड़ी है वो 300 मीटर की है और सबसे ज़्यादा जो है वो 600 मीटर की है। तो ये टेले हैं एक्चुअली में पहाड़ों के मुकाबले में, छोटे छोटे ऊंचे नीचे टेले हैं, तो ये इनकी हाइट है। इनका जो एरिया है ये नॉर्थ ऑफ इस्लामाबाद के अंदर है, यानी इस्लामाबाद के शुमाल में वाक़ हैं, पहली बात। अच्छा, दूसरा क्या है जी, इंडस रिवर जो है दरियाए सिंध और दरियाए झेलम जो है इसके बीच का जो इलाका है ये हमारे पास पोटोहार का रीजन आता है। यहाँ पे अगर आप देखिए मैप के अंदर तो यहाँ पे ये अगर हमारे पास आ रहा है जी, ये देखिए ये दरियाए सिंध है और यहाँ पे जो है ये झेलम का दरिया है। तो ये जो बीच का जो यहाँ पे रीजन आ रहा है, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ जहाँ पे हैं, तो ये जो बीच का रीजन है ये है पोटोहार प्लेटू। ठीक है, इसको हम सतह मुर्तफे पोटोहार कहेंगे कि यहाँ पे छोटी मोटी जो है पहाड़ियाँ हैं। रावलपिंडी का इलाका, खास करके सुहावा का इलाका जो है और झेलम का इलाका जो है, मंदरा वगैरह इसी के अंदर आता है, तो ये इलाका जो है यहाँ पे हमारे पास पोटोहार प्लेटू यहाँ पे मौजूद है। अब इसी के अंदर इसके साथ जो एरियाज़ लगते हैं वो कौन कौन से हैं जी, कोहिस्तान सॉल्ट रेंज हमारे पास यहाँ पे आ जाती है, कोहिस्तान सॉल्ट रेंज जहाँ पे जो है खेड़ा की कानें मौजूद है, जेलम की है, चकवाल की है, काला बाग है, यहाँ पे काला बाग की जो पहाड़ियाँ हैं या मियाँ वाली की हैं, क्योंकि ये जितने भी इलाके हैं मियाँ वाली में पहाड़ मौजूद हैं, काला बाग में है, चकवाल में है या झेलम में है, तो ये कम बुलंद पहाड़ हैं जिनको जो है वो ज्योग्राफी के अंदर क्या कहा जाता है, प्लेटो लैंड्स कहा जाता है। तो ये सारे के सारे जो पहाड़ी सिलसिले हैं ये प्लेटो लैंड्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये पाकिस्तान का पहला प्लेटो लैंड है। यहाँ पे जो है वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इसमें यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्ट मौजूद है और हम जानते हैं खेवड़ा की सबसे पुरानी कान यहाँ पे मौजूद है नमक की, जिप्सम यहाँ पे मौजूद है, लाइमस्टोन मौजूद है, कोल मौजूद है और क्रूड ऑयल जो है वो बहुत बड़ी तादाद में अब यहाँ पे जो है वो निकाला गया है। तो यहाँ पे ये जो है ये सारे के सारे मिनरल्स मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहे हैं। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो आता है वो है बलूचिस्तान प्लेटू, यानी कि जो बलूचिस्तान के इलाके के अंदर जो हमारी सतह मुर्तफे है, क्योंकि बलूचिस्तान भी सारे का सारा जो है वो ऊंचा नीचा है और वहाँ पे भी बुलंद पहाड़ जो हैं जो हमने देखे थे, तो उसके बाद जो छोटे छोटे पहाड़ आते हैं वो सारे छोटे छोटे जो पहाड़ हैं वो प्लेटू लैंड्स के अंदर ही आते हैं। ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर है। सबसे पहली बात तो ये है, इनकी अगर हाइट की बात की जाए तो ये 600 से लेके 900 मीटर तक हैं। देखिए अगर पोटोहार प्लेटू की आप बात करें तो वो है 300 से 600 तक, तो ये उससे अबव है, 600 से 900 मीटर तक की इसकी जो है वो बुलंदी है। और टोटल जो एरिया कवर किया हुआ इन्होंने वो किया हुआ है 34,190 जो है इन्होंने स्क्वायर फीट का एरिया जो है वो कवर किया हुआ है। चागी माउंटेन रेंज भी इसी के अंदर है, वो चागी के पहाड़ जहाँ पे जो है वो हमने 1998 के अंदर जो है वो एटमी धमाका किया था, तो वो एटमी धमाका इसी जो है वो रेंज के अंदर मौजूद है।
यहाँ पे रास को सेहान का सबसे बुलंद पहाड़ी सिलसिला यहाँ पे मौजूद है, और सेंट्रल मकरान का जो एरिया है वो भी इसी के अंदर आता है। और सबसे फेमस यहाँ पे जो क्या है वो है हामून मशखेल झील। ठीक है जी, हामून मशखेल जो झील है वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये एरिया अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए ये सुलेमान रेंज जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, जिसको हमने कहा कि ये कीरतर की पहाड़ियाँ हैं। तो इन्हीं कीरतर की पहाड़ियों से नीचे जो आपको पहाड़ी सिलसिला दिखाई दे रहा है, ये जो पहाड़ी सिलसिला है सारे का सारा कम बुलंद पहाड़ी सिलसिला, ये कम बुलंद पहाड़ी सिलसिला एक्चुअली में क्या है, यहाँ पे ये सारे का सारा बलूचिस्तान प्लेटू, ये देखिए यहाँ पे जो एरिया आ रहा है ये बलूचिस्तान प्लेटू का सारा एरिया आ रहा है। ठीक है, ये सारे के साथ जहाँ पे भी कम बुलंद पहाड़ियाँ हैं वो प्लेटू लैंड्स ही कहलाएंगी। तो हमारे पास दो तरह के प्लेटू हैं, एक है पोटोहार प्लेटू, ठीक है, और दूसरा हमारे पास जो है वो बलूचिस्तान प्लेटू है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास दो प्लेटू लैंड्स आ गई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी थर्ड फिजिकल फीचर की या थर्ड टोपोग्राफिकल फीचर की। तो हमारे पास आता है जी प्लेन्स, यानी कि मैदान या मैदानी इलाके। ठीक है, अब मैदानी जो इलाके हैं अगर उनकी बात करते हैं तो पाकिस्तान हम ये जानते हैं कि दुनिया के उन चंद मैदानी इलाकों में से है जहां पे जो है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स मौजूद हैं। यानी पाकिस्तान को अल्लाह ने हर तरह से, देखिए बुलंद पहाड़ यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहली बात ये है। ठीक है, उसके बाद कम बुलंद पहाड़ यहाँ पे मौजूद हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैदान मौजूद हैं, प्लेन्स मौजूद हैं कि जहाँ पे हम जो है वो एग्रीकल्चर करते हैं। और पाकिस्तान का 65% जो डिपेंडेंसी है वो भी हम जानते हैं कि वो ज़राअत के ऊपर या एग्रीकल्चर के ऊपर ही है। सिर्फ और सिर्फ किस वजह से कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो प्लेन्स हैं वो दुनिया के मौजूद हैं। ठीक है, उनमें से एक जो है एक मौजूद हैं जो कि इंडस रिवर की वजह से यहाँ पे बने हैं कि जो दरियाए सिंध है वो दरियाए सिंध अपने साथ जो सालों से सदियों से जो मट्टी लेके आ रहा है, जो पानी के साथ मट्टी लेके आता है, तो वो मट्टी जो है यहाँ पे आके प्लेन लैंड्स हैं, तो जाहिर बात है यहाँ पे आके फैलाता जाता है, तो उससे यहाँ पे ये जो मैदान है वो क्रिएट हुए हैं। ये पूरी की पूरी पाकिस्तान की वैली जो है वो क्रिएट हुई है, और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स हैं पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, उसमें हमारे पास प्लेन्स दो तरह के हैं, एक है अपर प्लेन्स, ठीक है, जो कि मोस्टली पंजाब के अंदर हैं, और दूसरा है लोअर प्लेन्स जो कि मोस्टली जो है वो सिंध के अंदर मौजूद हैं। तो अगर अब बात करते हैं अपर प्लेन्स की, कि जो अपर प्लेन्स का एरिया है उसमें कौन सा एरिया, उसमें जेहलम हमारे पास है, चिनाब, रावी और सतलज के जो दरिया हैं, ये पूरे के पूरे जो दरिया हैं, और खास करके साथ में जो दरियाए सिंध है, इनसे मिलके ये बना हुआ पूरे का पूरा प्लेन है। यहाँ पे अगर आप मैप के अंदर देखिए तो ये आपको देखिए, ये आपको जो है वो दिखाई दे रहा है इंडस रिवर। ठीक है, ये सारे का सारा इंडस रिवर है। उसके बाद यहाँ पे जेहलम है, यहाँ पे चिनाब है, यहाँ पे रावी है, और यहाँ पे सतलज है। ये पांचों दरिया जो है यहाँ पे आके मिल रहे हैं, तो इसी वजह से इसको पंजाब जो है वो कहा भी जा रहा है। तो ये जो पंजाब है, 5 दरियाओं की ज़मीन जिसे जो है वो कहा गया, लैंड ऑफ 5 रिवर्स जो है जिसे कहा गया। तो ये जो रिवर्स हैं ये अपने साथ मिट्टी लेके आए और यहाँ पे आके इन्होंने बिछाई, तो इसी से ये पंजाब बना, और इसी वजह से पंजाब की जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड है पाकिस्तान के अंदर। इसी वजह से पाकिस्तान की जो 70% पॉपुलेशन है वो भी पंजाब के अंदर ही रहती है। पाकिस्तान का जो 70% जो नीड है एग्रीकल्चर की वो पंजाब ही जो है वो पूरी करता है। यहाँ पे हर तरह की जो है फसल जो है वो पैदा होती है पंजाब के अंदर। तो ये एरिया है। अब अगर बात करें इसकी, तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये शिवालक की जो वैली है, जो हमने देखा था शिवालक माउंटेन्स हैं जो कि कम बुलंद पहाड़ी सिलसिला था हिमालय का, वहाँ से उसकी वैली जो है उससे स्टार्ट हो रहा है। वैली जो पहाड़ों के बीच का जो एरिया है उसे वैली कहा जाता है नॉर्मली। ठीक है, और वहाँ से स्टार्ट होकर मिट्टन कोट तक, या कोट मिट्टन भी इसको नॉर्मली कहा जाता है, कोट मिट्टन तक का जो एरिया है वो जाता है। तो इसकी जो बुलंदी स्टार्ट होती है वो है 12,000 फीट से, और जो ये नीचे आते आते 4,000 फीट तक रह जाती है मिट्टन कोट तक। यानी अगर यहाँ मैप में आप देखिए तो ये हमारे पास शिवालक माउंटेन रेंज जहां से स्टार्ट होती है, तो ये शिवालक से नीचे ये जो वैली हमारे पास आ रही है, इस वैली से लेके तो हमारे पास ये जो मिट्टन कोट है, जो कि मिट्टन कोट जो है वो साउथ पंजाब के अंदर है, पंजाब और बलूचिस्तान का बॉर्डर जो है जहां मिलता है वहां पे मिट्टन कोट है। तो ये जो पूरे का पूरा एरिया हमारे पास आ रहा है, जिसको सर्कल कर रहा हूं, ये सारे का सारा एरिया क्या है जी, ये सारे का सारा जो है वो अपर प्लेन्स हैं, यानी कि बालाई जो है वो मैदानी इलाके हैं, बालाई मैदानी इलाके इन्हें कहा जाता है, और ये सबसे ज्यादा फर्टाइल लैंड्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ स्टार्ट होती है इसकी बुलंदी 12,000 फीट से, और नीचे आते आते मिट्टन कोट तक ये रह जाती है 400 फीट के ऊपर। अब उसके बाद से यहाँ से लोअर जो है वो स्टार्ट हो जाता है, लोअर प्लेन स्टार्ट होते हैं जो कि 400 की बुलंदी से स्टार्ट होते हैं, और जाते 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 इवन यहाँ तक कि जीरो उनकी जो है या 20 मीटर तक जो है वो रह जाती है, तकरीबन ये समंदर तक चले जाते हैं, डेल्टा तक, तो 20 मीटर उनकी जो है वो हाइट, 20 फीट उनकी हाइट रह जाती है। तो ये सारे के सारे मिट्टन कोट से स्टार्ट होके तो साहिल समंदर तक का जो इलाका है वहाँ तक जो है वो लोअर प्लेन हमारा जाता है, जो कि मोस्टली जो है वो सिंध के अंदर वेरी करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एरिया है। यानी हमारे पास जो प्लेन्स हैं वो नॉर्मली 2 तरह के हैं, और सम टाइम इसको 3 हिस्सों के अंदर भी जो है तकसीम किया जाता है। अगर
अगर आप डेल्टा को भी साथ में शामिल कर लें तो फिर ये हमारे पास 3 तरह के प्लेन्स बनेंगे। नॉर्मली शामिल नहीं किया जाता, लेकिन सम टाइम जैसे अगर जिक्र कर देते हैं तो शामिल हो भी जाता है कि डेल्टा भी एक्चुअली में जो है वो मैदानी इलाके ही हैं। ठीक है, कि डेल्टा कौन सा इलाका है, देखिए ये शेप है डेल्टा की, तो डेल्टा वो इलाका है कि जहां से दरियाए सिंध पीछे से आ रहा है, लेकिन वो इतना हमवार सतह है, इतनी हमवार सतह कि वहां से पानी जो है वो छोटी छोटी जो है वो दरियाओं में तकसीम हो जाता है, छोटी छोटी नालियों के अंदर तकसीम हो जाता है, तो वहां से तकसीम होकर फिर आगे जो है वो समंदर के अंदर गिरता है। तो ये जो छोटी छोटी नालियों के अंदर तकसीम हो जाता है सतह समंदर के पास, जब इसकी जो है वो बिल्कुल भी हाइट नहीं रहती, तो उसको हम क्या कहते हैं जी कि ये क्या है, ये डेल्टा लैंड है। ठीक है, तो वो डेल्टा लैंड भी एक्चुअली में प्लेन्स ही होते हैं, और सबसे ज़्यादा प्लेन तो होते ही वो हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। ठीक है, तो उसको भी सम टाइम जो है वो शामिल कर दिया जाता है। और ये जो डेल्टा है ये 20 से 25 किलोमीटर तक जो है वो समंदर के एरिया में फैला हुआ, समंदर से ऊपर का जो एरिया है वहाँ पे फैला हुआ होता है। उसमें एक अपर डेल्टा है, ठीक है, और दूसरा जो है वो लोअर डेल्टा है। लोअर डेल्टा बिल्कुल समंदर के साथ का जो यहाँ पे जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं, जो जहाँ पे पानी आपको पता है क्योंकि वो सरफेस बराबर है, तो वहाँ हर टाइम पानी जो है वो खड़ा रहता है, समंदर का पानी, और पानी आके लगता है, तो वहाँ पे जंगलात काफ़ी अच्छे होते हैं जो कि छोटे हाइट होती है, कम हाइट होती है, झाड़ियाँ वगैरह होती हैं, लेकिन वो जो है उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट वगैरह वहाँ पे कहा जाता है। दलदली जो इलाके होते हैं वो इलाके जो है वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो थर्ड फिजिकल फीचर था जो एंड हुआ, जो कि प्लेन्स थे। अपर प्लेन्स हैं जो पंजाब के अंदर हैं, और लोअर प्लेन्स हैं जो कि सिंध के अंदर, और साथ में डेल्टा शामिल है। और ये सबसे फर्टाइल लैंड जो है पाकिस्तान की मौजूद है, जो प्लेन्स में है। इन्हीं प्लेन्स के अंदर ही जो है वो हमारे पास फिर जो है वो डेजर्ट्स भी आते हैं, और इन्हीं प्लेन्स के अंदर हमारे पास 2 आप भी आते हैं, यानी कि 2 दरियाओं के बीच का एरिया, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी फोर्थ फिजिकल फीचर की, कि पाकिस्तान का जो फोर्थ टॉपोग्राफिकल फीचर है वो क्या है, डेजर्ट, यानी कि सहरा जो है वो कहाँ कहाँ हैं पाकिस्तान के और कितने सहरा हैं, तो उसकी बात करते हैं। अब देखिए सहरा, सबसे पहले अगर हम देखें कि सहरा बनते कैसे हैं, ये ज्योग्राफी में भी हम डिस्कस करेंगे जब ज्योग्राफी सीरीज जो चल रही है उसके अंदर भी। तो नॉर्मली सहरा जो है वो इस तरह से बनते हैं कि जब एक साइड से हवा जो है वो आ रही होती है, लेकिन वो हवा क्या है कि उस हवा में जब नमी ख़त्म हो जाए, बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं रहती जब उस हवा के अंदर, तो वो उस लैंड के ऊपर से जब गुजरती है तो वहाँ पर क्या करती है, नॉर्मली उसको मज़ीद खुश्क कर देती है। वो जो ज़मीन है उस ज़मीन को, क्योंकि उस हवा के अंदर नमी नहीं है, तो हवा जब उस खुश ज़मीन के ऊपर से गुजरेगी तो उसको मज़ीद खुश्क कर देगी, और मजीद खुश्क करने की वजह से वो जो मट्टी है वो मट्टी कन्वर्ट हो जाएगी रेत के अंदर, और उसको हम सहरा कहेंगे। एक तो इस तरह से बनते हैं, दूसरा सहरा इस तरह से बनते हैं कि जहां पे हवा बहुत तेज चल रही होती है, तो हवा क्या करती है कि अपने साथ ये जो मट्टी है इस मट्टी को उठाती है और कहीं और लेके जाती है और वहां पे जाके फेंक देती है, तो उससे भी समटाइम सहरा बनते हैं। समटाइम वो बहुत फर्टाइल भी होते हैं, ठीक है, और समटाइम जो है वो किसी काम के नहीं होते। लेकिन जब जमीन में से नमी खत्म हो जाए, ठीक है, मट्टी में से नमी खत्म हो जाए तो वो रेत बन जाती है, उसी रेत को ही हम कहते हैं ये सहरा है। या फिर कहीं पे अगर आपने देखा हो समंदर, जैसे कहा जाता है सिंध जो है उसके बारे में कि सिंध जो है किस ज़माने में मुल्तान तक का जो इलाका है यहाँ पे समंदर फैला हुआ था, तो उसके बाद जो है फिर जब समंदर नीचे उतरा वापस, तो जाहिर बात है उसने फिर यहाँ पे जो है वो रेत सारी की सारी छोड़ दी। तो उसमें हमारे पास यहाँ पे जो सहरा हैं वो मोस्टली 4 जो है हमारे पास मेजर जो है वो हमारे पास डेजर्ट्स आते हैं। सबसे पहला हमारे पास डेजर्ट जो है, नॉर्मली 3 भी कहा जाता है इनको, और इसको अगर शामिल कर लिया जाए ठंडे सहरा को तो 4 आ जाते हैं। कटपाना स्कर्दू जो है यहाँ का हमारा सबसे पहला जो है ये सहरा है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि नॉर्मली जो 90% जो दुनिया के अंदर सहरा हैं वो गर्म सहरा हैं, लेकिन ये हमारे पास जो एक कटपाना का जो स्कर्दू का डेजर्ट है ये जो है वो इंतहाई सर्द किस्म का जो है वो सहरा है, जो स्कर्दू के अंदर इतने हाई एल्टीट्यूड के ऊपर मौजूद है। यानी इसका एल्टीट्यूड देखें आप तो 2226 मीटर की बुलंदी पे मौजूद है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है सतह समंदर से बुलंदी, कि सतह समंदर से कोई चीज़ कितनी बुलंद है। तो ये जो सहरा है ये समंदर से 2226 मीटर की बुलंदी पे है, और ये इंतहाई सर्द किस्म का जो है वो सहरा है, सर्द और खुश्क यहाँ पे सहरा है, ठीक है। और यहाँ पे सैंड ड्यून्स है, रेत के जो टेले हैं वो बने हुए हैं। अब सैंड ड्यून्स कैसे बनते हैं, ज्योग्राफी का टॉपिक है, उसको हम ज्योग्राफी में डिस्कस करेंगे। तो सैंड ड्यून्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे अगर आप इस मैप के अंदर देखिए तो ये जो यहाँ पे एरिया आ रहा है, यहाँ पे अगर आप उसको समझ जाएं तो ये जो एरिया है यहाँ पे जो सहरा आएगा ये हमारे पास इंतहाई सर्द किस्म का जो है वो सहरा है, और ये कटपाना सहरा, नॉर्मली ये कटपाना डेजर्ट स्कर्दू के अंदर इसको माना जाता है।
उसके बाद अगर बात करते हैं हमारे पास, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है जी, यहाँ इस मैप के अंदर ये आप देखिए तो आपको समझ आएगी कि सबसे पहले हमारे पास जो है वो थर्ड डेजर्ट है, ठीक है जी। पहले नंबर पे जो हमारे पास आता है ये सिंध के अंदर फर्स्ट नंबर पे है, ये थर्ड डेजर्ट है, थर का सहरा, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा है, और ये सिर्फ 15% जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, बाकी 85% जो है वो इंडिया के अंदर ये मौजूद है। यानी 85% इंडिया के अंदर है और 15% जो है वो पाकिस्तान के अंदर सिंध के एरिया के अंदर, ये बॉर्डर का जो एरिया है वहां पे मौजूद है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास चोलिस्तान का सहरा, जो कि पंजाब के अंदर है। ये देखिए ये हमारा जो एरिया यहाँ पे बलूचिस्तान और पंजाब का जो बॉर्डर है, यहाँ का जो सहरा है ये चोलिस्तान का सहरा है। थर्ड पे हमारे पास आता है थल का डेजर्ट, ठीक है। ये हमारे पास है जो पंजाब के अंदर करके जो है आता है, ये थल डेजर्ट है हमारे पास थर्ड नंबर पे। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है खारान का जो है वो डेजर्ट बलूचिस्तान के अंदर, ये हमारे पास फोर्थ जो है ये खारान का है, ठीक है। ये हमारे पास चार जो है वो क्या आते हैं, सहरा आते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले अगर थर की बात की जाए कि थर जो सहरा है ये तकरीबन 1,75,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है। ये इतना बड़ा जो है, सिर्फ 15% है लेकिन फिर भी इतना बड़ा है पाकिस्तान के अंदर जो फैला हुआ है। इसी के अंदर ही थर के अंदर एक प्रोजेक्ट भी जो है शुरू किया था, क्योंकि माना जाता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो कोयला है वो इस सहरा के अंदर मौजूद है, लेकिन क्योंकि पहाड़ी शक्ल में नहीं बल्कि वो रेत के नीचे मौजूद है, जिसके ऊपर डॉक्टर समर जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं उन्होंने प्रोजेक्ट भी शुरू किया था, जो कि बाद में शायद फेल हो गया। और ये दुनिया का 16वां बड़ा जो है वो 16th लार्जेस्ट डेजर्ट है दुनिया के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। 85% इंडिया के अंदर है, 15% पाकिस्तान के अंदर है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो है वो वाइल्ड लाइफ की सेंचुरीज मौजूद हैं, जिसमें जो है वो नारा डेजर्ट मौजूद है वाइल्ड लाइफ के लिए। अच्छा, रन ऑफ खत जो है बॉर्डर के ऊपर का जो एरिया है मौजूद है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर, बदीन का एरिया जहाँ पे। और इसके अलावा जी यहाँ पे लाल सुहानरा बेसोफेयर है, यहाँ पे रिजर्व उसके मौजूद है, नेशनल पार्क का जिसको दर्जा दिया गया। तो ये तीनों भी जो है ये मौजूद है वहाँ पे। तो ये किसी न किसी काम पाकिस्तान के आ रहे हैं यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के हवाले से ही। दूसरे नंबर पे हमारे पास थल है, ठीक है जी। ये तकरीबन 305 किलोमीटर के एरिया के ऊपर फैला हुआ है, ये पंजाब के अंदर है और इंडस और झेलम रिवर के बीच का एरिया है। यहाँ पे ये मैप में आप देख भी सकते हैं कि ये जो है यहाँ पे ये दरियाए सिंध है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये झेलम का एरिया है, तो ये उसके बीच का जो एरिया यहाँ पे फैला हुआ है इसको कहा गया। यहाँ पे भक्कर का एरिया, मियाँ वाली का एरिया, खुशाब और बहावल नगर, ये मेजर जो है एरियाज़ है जो कि थल डेजर्ट के साथ जो है वो अटैच होते हैं, ये इसके अंदर शामिल होते हैं। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास जो है वो चोलिस्तान है, ठीक है, जिसको रोही नॉर्मली कहा जाता है, रोही डेजर्ट भी जो है वो कहा जाता है। और इसकी जो लेंथ है वो है 25,800 किलोमीटर, ठीक है, इसकी एरिया। और इसके अंदर एरिया की बात करें तो बहावलपुर इसका एरिया, बहावल नगर का एरिया और रहीम यार खान का जो एरिया है वो चोलिस्तान के अंदर शामिल है। यानी ये जो यहाँ पे आप सेकंड नंबर पे आपने देखा बॉर्डर के ऊपर, तो ये एरिया साथ में शामिल हैं। उसके बाद चागी या खारान का जो डेजर्ट है हमारे पास, तो ये तकरीबन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर फैला हुआ है और बलूचिस्तान के अंदर है और बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ है, जो कि ईरान के साथ जो है वो टच होता है। तो ये पाकिस्तान के जो है वो सहरा हैं। आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं जी पाकिस्तान के फिफ्थ फिजिकल फीचर की, और वो है कोस्टल एरियाज या फिर डेल्टा प्लेन्स। कोस्टल एरियाज़ क्या हैं, जो पाकिस्तान के साहिली इलाके हैं, ठीक है जी, उनकी बात करते हैं कि पाकिस्तान के साहिली इलाके कहाँ फैले हुए हैं। तो पाकिस्तान के साहिली इलाके जो हैं वो नॉर्मली पाकिस्तान के दो जो प्रोविंसेस हैं, दो जो सूबे हैं, उन दो सूबों के अंदर फैले हुए हैं। एक जो है वो सिंध के अंदर है और दूसरा जो है वो बलूचिस्तान के अंदर है, जो कि पाकिस्तान के साहिल हैं, ठीक है। पाकिस्तान की अगर टोटल कोस्टल एरिया की बात करें तो टोटल कोस्टल एरिया जो है वो 1050 किलोमीटर है, समटाइम इसको 990 जो है वो किलोमीटर भी माना जाता है। तो 1050 किलोमीटर जो है वो एरिया मौजूद है, जिसमें अगर सिंध की बात करें तो 270 किलोमीटर और बलूचिस्तान की बात करें जहाँ पे मोस्टली मकरान का जो एरिया है, मकरान कोस्ट, तो वो है 720 किलोमीटर। इसका मतलब जो बलूचिस्तान का एरिया है हमारे पास साहिल का वो ज़्यादा है और जो सिंध का एरिया है वो हमारे पास जो है वो कम है सहरा के साहिल के हवाले से, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास जो है मोस्ट फेमस गवादर पोर्ट मौजूद है, जो कि इस टाइम पे बहुत बड़ी जो है वो पोर्ट है और बहुत बड़ी बोट बनने जा रही है इन फ्यूचर पाकिस्तान की। इस तरह से पोर्ट कासिम जो है वो कराची के अंदर मौजूद है, जो कि पाकिस्तान की नीड्स को फिलहाल पूरा कर रही है। तो ये पाकिस्तान का मैप के अंदर देखिए, तो ये पाकिस्तान का सारा जो है वो साहिली इलाका है, पाकिस्तान का साहिल जहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे पीछे हम जिक्र कर चुके हैं कि मैग्रोव फॉरेस्ट जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे पाए जाते हैं, दलदली इलाके जो है यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ भी मौजूद हैं फिर वाइल्ड लाइफ के हवाले से। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी छठे फिजिकल फीचर की पाकिस्तान की, और वो है जी दोआब
दोआब किसे कहा जाता है, ज़रा समझिएगा। दो का मतलब तो दो ही है, ठीक है, दो का मतलब दो यानी 1 2, और आप का मतलब क्या है जी, आप कहा जाता है पानी को। तो दोआब का मतलब ये है कि दो पानियों के बीच का जो इलाका है। तो नॉर्मली इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि दो दरियाओं के जो बीच का एरिया है उसको दोआब कहा जाएगा। ये एक दरिया है और ये दूसरा दरिया है, और इसके बीच का ये जो एरिया है इसको कहा जाएगा दोआब, कि दो दरियाओं के बीच का एरिया। तो दो दरियाओं के बीच के एरिया को दोआब कहा जाएगा, ठीक है, कि ये दोआब का एरिया है। और ये इंतहाई फर्टाइल लैंड्स होती हैं। जैसे हमने पहले बात की कि जो प्लेन्स हैं पाकिस्तान के वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है वो फर्टाइल हैं, ठीक है। अब वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, लेकिन ये जो दोआब के एरियाज़ हैं ये भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल हैं, क्योंकि जब एक साइड पर भी जो है वो दरिया है, दूसरी साइड पर भी दरिया है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर बहुत अच्छे जो है वहाँ पर उनके लिए इरीगेशन के बहुत सिस्टम होगा। अब जब इरीगेशन यानी कि जो उनको पानी वगैरह लगेगा तो उससे फसलें बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, वहाँ पे ज़मीन बहुत अच्छी होगी, तो उससे वहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर जो है, ज़राअत जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की होगी। इसीलिए पंजाब में दोआब मौजूद है मोस्टली, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है वो क्या है, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्रीकल्चर भी होता है। तो अब देखिए सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देखिए तो हमारे पास आता है सिंध सागर दोआब, चश दोआब आता है, रचना दोआब आता है, बरी दोआब आता है और बिस्ट दोआब आता है। अब इसमें आप देखिए हमारे पास जो सिंध सागर दोआब है ये किस किस के बीच में है, ये दरियाए सिंध के बीच में और दरियाए झेलम के बीच में। चश दोआब जो है ये जेहलम और चनाब के बीच में है, रचना जो है वो चनाब और रावी के बीच में है, बारी दोआब जो है ये रावी और सुतलज के बीच में, और बिस्त दोआब जो है ये सुतलज के बीच में आता है, दरियाई ब्यास और सुतलज। यहाँ इस मैप के अंदर देखिए तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो सिंध सागर दोआब है, ये हमारे पास जो फर्स्ट है। तो इसको यहाँ पे देखिए कि ये दरियाई सिंध हो गया और ये दरियाई जेहलम है। अब इसके बीच का ये जो रेड कलर का सारा एरिया है ये कौन सा दोआब है जी, ये सिंध सागर दोआब है, किसको सिंध सागर दोआब कहा गया। उसके बाद अगर बात करें चश दोआब की, तो ये जेहलम और चनाब के बीच का जो एरिया है, ठीक है, येलो कलर का, तो ये सारे का सारा जो है वो चश दोआब है। उसके बाद अगर देखिए चनाब आ जाता है और साथ में रावी आ जाता है, और चनाब और रावी के बीच का जो है उसको रचना दोआब कहा गया कि रचना दोआब का एरिया है। उसके बाद यहाँ पे रावी है और साथ में यहाँ पे जो है वो सुतलज है, तो रावी और सुतलज के बीच का जो है उसको बरी दोआब कहा गया कि बारी दोआब है। उसके बाद ब्यास है यहाँ पे और साथ में सुतलज है, और ब्यास और सुतलज के बीच में जो आता है उसको बिस्त या बाइस जो है वो दोआब कहा गया। ये हमारे पास जो है वो 5 मेजर जो दोआब हैं आते हैं जो कि पंजाब के अंदर जो है मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं सारे के सारे, और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हैं। तो ये हमारे पास दोआब्स मौजूद हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो गंदम और गन्ना वगैरह जो है वो ज़राअत और बाकी हर तरह की यानी कि जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे पैदा की जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी 7वें फिजिकल फीचर की पाकिस्तान की। तो 7वां फिजिकल फीचर है पाकिस्तान के पासेस, यानी कि पासेस ऑफ पाकिस्तान के जो दर्रे हैं उनकी बात करते हैं कि जो दर्रे हैं वो क्या है। अब देखिए दर्रा, सबसे पहले समझिए दर्रा क्या है। दो बुलंद पहाड़ों के बीच का जो रास्ता है, ठीक है, उसको कहा जाता है दर्रा। अब ये एक बुलंद पहाड़ है और ये दूसरा बुलंद पहाड़ है, इन दो बुलंद पहाड़ों के बीच में से गुजरने का रास्ता होगा, उसी गुजरने के रास्ते को दर्रा कहा जाता है। और ज़माने से जो है इन्हीं रास्तों को इस्तेमाल किया जाता है आमदोरफ्त के लिए, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है ये रास्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। कि पुराने ज़माने में देखिए अब रोड्स वगैरह तो थी नहीं, अब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो उस वजह से फिर लोग पैदल सफ़र करते। जब पैदल सफ़र करते तो ये जो पहाड़ों के बीच में, अब जाहिर बात है एक बंदा अगर यहाँ से गुजर रहा है तो अब उसको क्या ज़रूरत है कि वो जो है ना वो यहाँ से पहाड़ के ऊपर चढ़े उसकी चोटी पे, जो कि बहुत मुश्किल काम है, और फिर वहाँ से उतर के वहाँ जाए, सामान भी लेके जाना है उसको। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो यहाँ पहाड़ों के बीच में से रास्ते ढूंढा करते थे और उन रास्तों के बीच में से वो गुजर के जो है वो जाया करते थे, अपना सफ़र किया करते थे एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ। तो उस जो इलाका है उस जो दो पहाड़ों के दरमियान का, तो उसको कहा गया दर्रा या पास कहा गया। तो पाकिस्तान में मोस्टली जो है मेजर जो पासेस हैं वो 8 पासेस हैं, यानी 8 पाकिस्तान के फेमस दर्रे हैं जो कि एक इलाके को जो है यानी एक रीजन है उसको दूसरे रीजन से मिलाते हैं और उसको मिलाने का काम करते हैं। सबसे फेमस जो पाकिस्तान का दर्रा है वो पास है खैबर पास है। ये खैबर पास जो है इसके ऊपर बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ सुना गया, आप जानते हैं। जैसे सबसे बड़ी एग्जांपल अगर हिस्ट्री के हवाले से दी जाए तो कहा जाता है कि जितने भी वॉरियर्स जो है वो हिंदुस्तान के अंदर आए तारीख के अंदर, ठीक है, सिकंदर आजम से लेके उसके बाद जितने लोग भी आए वो सारे के सारे इसी रास्ते से आए, खैबर पास से आए। और खैबर पास से आके यहाँ से, क्योंकि ये वाहिद रास्ता था जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मिलाता था, तो यहाँ से जो है वो आते और आके हिंदुस्तान के ऊपर जो है हुकूमत करते, लूट मार करते और यहाँ से जो है वो वापस चले जाते। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस जो है वो हमारे पास यहाँ पे पास मौजूद है। अगर खैबर पास आप देखें इसकी हाइट को तो 1070 मीटर जो है हाइट पे ये मौजूद है खैबर पास, यानी दर्रा खैबर जो है ये
मौजूद है। और ये किसको मिलाता है जी? काबुल को मिलाता है पेशावर से, यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का है, तो पेशावर और काबुल के बीच का ये रास्ता है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है बोलान पास, जो कि जैकबाबाद को मिलाता है सिब्बी से और कोयटा से, ठीक है। ये दूसरा पास है हमारे पास, यहाँ पे बोलान पास, इसकी हाइट देख लिए 1793 मीटर जो है इसकी हाइट बनती है। थर्ड नंबर पे है लोआरी पास हमारे पास, जो कि चित्राल और दीर को मिलाता है। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है जी ब्रोगिल पास, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। यहाँ पे ये ब्रोगिल पास हमारे पास आ गया और 3798 मीटर जो है इसकी हाइट है। उसके बाद मालाकंड पास हमारे पास आ गया, जो कि दीर और चित्राल जो है उसको मिलाएगा। दीर और चित्राल का जो इलाका है उसको बीच में है, और इवन समटाइम यहाँ पे लोआरी टनल भी जो है वो मौजूद है और ये काम भी करती है। और इसके बाद नेक्स्ट जो है शंदूर पास है हमारे पास, जो कि गिप्पस और गिलगित जो है उसको मिलाता है चित्राल के साथ, ठीक है। ये हमारे पास है। 7वें नंबर पे है खंजराब पास, जो कि पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है, या चाइना और पाकिस्तान के बीच का ये रास्ता है। सबसे टॉप जो है ये दर्रा हमारा मौजूद है पाकिस्तान चाइना का, फ्रेंडशिप गेट जिसे कहा जाता है। उसके बाद जो है वो दोरहा पास है, जो कि बदख्शां प्रोविंस को मिलाता है अफगानिस्तान और चित्राल के साथ, ठीक है जी। ये जो बदख्शां जो है अफगानिस्तान के अंदर ही मौजूद है, उसको प्रोविंस जो है, तो उस बदख्शां को मिलाता है चित्राल के साथ, तो ये दोरहा पास जो है। तो ये 8 जो है फेमस पासेज हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर हैं और कुछ पाकिस्तान को अफगानिस्तान से मिला रहे हैं। तो मोस्टली सारे के सारे वेस्ट साइड पे ही हमारे मौजूद हैं। तो ये पाकिस्तान के जो है वो पासेज हैं या पाकिस्तान के दर्रे हैं, और यहाँ पे इनकी हाइट भी जो है वो मौजूद है। यहाँ पे आप ये इनकी हाइट देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ पाकिस्तान की, कि नेक्स्ट जो पाकिस्तान का टोपोग्राफिकल फीचर है या ज्योग्राफी में है वो है हमारे पास क्लाइमेटिक जोन्स के। पाकिस्तान के जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो कौन कौन से हैं, यानी पाकिस्तान की जो आबो हवा है उसको जो है वो कितने हिस्सों के अंदर जो है वो तकसीम किया जा सकता है। अब आबो हवा की डेफिनेशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ कि जो क्लाइमेट है, ठीक है, क्लाइमेट में और वेदर में हमने डिफरेंस किया था कि क्लाइमेट वर्सेस वेदर जो है उसका क्या डिफरेंस है, कि जो वेदर है वो किसी भी इलाके के अंदर उसका टेम्परेचर जो है, वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है, वहाँ का जो एयर प्रेशर है, ठीक है, हवा का जो दबाव है, ये सारी चीज़ें जो है मौजूदा हालत में हम देखेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये वेदर है। लेकिन यही चीज़ें जब हम लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे, ऑलमोस्ट 30 to 35 ईयर्स, 30 से 35 साल तक ऑब्जर्व करेंगे, तो उसको हम कहेंगे क्लाइमेट है। जैसे मरी का जो क्लाइमेट है उसको जब 30 से 35 साल तक देखा गया तो हमने ये कहा कि मरी जो है वो ठंडा इलाका है। कराची के मौसम को जब देखा गया 30 से 35 साल तक तो हमने कहा कि वो जो है वो गर्म इलाका है। लेकिन इस टाइम पे कराची में मौसम कैसा है या इस टाइम में मरी में कैसा मौसम है, वो क्या है, वो मौजूदा ये जो कंडीशन है टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की, एयर प्रेशर की, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर जो है ये मौजूदा कंडीशन का वेदर बनाएंगी। तो क्लाइमेट का मतलब ये है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए जहां पे एक जैसा ही मौसम पाकिस्तान के अंदर रहता है साला साल मोस्टली जो है, तो वो जो है वो क्लाइमेटिक जोन्स पाकिस्तान के कौन कौन से हैं। तो नॉर्मली इसको जो पाकिस्तान के अगर जोन्स की बात की जाए तो पाकिस्तान को वैसे तो मोर देन 16 जोन्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। कितने जोन्स? मोर देन 16 जोन्स के अंदर के 16 जोन्स ऐसे हैं जहां पे पाकिस्तान का जो आबो हवा है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। लेकिन जो मेजर जो हमारे पास जोन्स आते हैं उन मेजर जोन्स में हमारे पास ये 8 जो जोन्स मौजूद हैं जिनमें तकसीम किया गया पाकिस्तान के पूरे क्लाइमेट को। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की लैंड है, अगर आप पाकिस्तान के मैप को भी देखिए यहाँ पे तो पाकिस्तान का मैप आपको दिखाई देगा कि इस तरह का है कि यहाँ पे प्लेन्स भी मौजूद हैं, साहिल से स्टार्ट हो रहा है ये साहिली इलाका जो बिल्कुल 0 मीटर जिसकी जो है वो बुलंदी है समंदर से, और उसके बाद यहाँ पे जो बुलंद तरीन चोटी है वो K2 की है 8126 मीटर। तो अब आप अगर वहाँ उसको देखें तो वो जो है कितनी बुलंदी पे आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि बुलंद तरीन पहाड़ भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर और सबसे लोएस्ट एरिया डेल्टास भी मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, प्लेन्स भी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर। तो इससे क्या होगा कि इससे जो क्लाइमेट की वेरिएशन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है कि मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर मुख्तलिफ तरह का जो क्लाइमेट है वो वेरी कर रहा है। तो अब उसमें हमारे पास सबसे पहले हाई माउंटेन रीजन आ जाता है कि जो बुलंद पहाड़ी सिलसिला है, फिर उसके आगे डिवीजन है बुलंद पहाड़ी सिलसिले के अंदर, फिर सेमी एरिड माउंटेन रीजन आ जाता है, फिर सेमी ड्राई रीजन आ जाता है, फिर सेमी एरिड एंड प्लेन रीजन आ जाता है, सेमी ड्राई प्लेन रीजन आ जाता है, सेमी डेजर्ट जो है वो रीजन आता है, और डेजर्ट रीजन और कोस्टल रीजन आता है। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से इलाके हैं ये। अब यहाँ पे आप इस मैप के अंदर आइए और यहाँ पे देखिए ज़रा, आपको उसको समझने की कोशिश करनी है कि सबसे पहले हमारे पास आता है हाई माउंटेन रीजन कि जो बुलंद पहाड़ी इलाका है पाकिस्तान का, उसकी बात करते हैं। तो ये हमारे पास नंबर 1 पे अगर देखें तो ये जो है ये सारे का सारा जो है वो बुलंद पहाड़ी इलाका है पाकिस्तान का, जहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान है और जहाँ पे जो है हिमालय और कराकरम इस साइड पे हिमालय
और इस साइड पे कराकरम के माउंटेन्स आते हैं। अब इसी के अंदर की डिवीजन है कि कहीं पे जो है वो मौसम बहुत अच्छा है और कहीं पे बारिशें होती हैं, कहीं पे बारिशें नहीं होती। अब इस रीजन में अगर आप देखिए तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले कि यहाँ पे ड्राई सेमी एरिड रीजन हमारे पास आता है जो हाई माउंटेन्स के अंदर है, कि यहाँ पे ये जो आप कलर देख रहे हैं और यहाँ पे जो आपको कलर दिखाई दे रहा है, तो ये मोस्टली जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का एरिया है वो क्या है, वो ड्राई सेमी एरिड है, यानी कि बहुत ज्यादा खुश्क नहीं लेकिन फिर भी खुश्क भी है लेकिन ड्राई भी है, साथ में सेमी जो है वो एरिड है। तो ऐसा इलाका है जहां पे जो है वो बारिशें कम होती हैं मगर होती हैं, लेकिन होती कम है। यहाँ पे जो जंगलात हैं वो कम है, जंगलात की जो तादाद है, घने जंगलात भी यहाँ पे मौजूद नहीं, क्योंकि बारिश ही कम होगी तो इसकी बुलंद चोटियां हैं वो तो वैसे ही बर्फ से जो है वो ढकी रहती हैं। लेकिन यहाँ पे मौसम जो है वो काफी ज्यादा गर्म होता है गर्मियों के अंदर, जो कि हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई क्या कि भाई गिलगित बल्तिस्तान के अंदर या चोटी के ऊपर जो है मौसम ठंडा ही होगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि गिलगित बल्तिस्तान का जो मौसम है वो काफी ज्यादा गर्म रहता है। नॉर्मली बारिशें भी वहां पे कम होती हैं। लेकिन यहाँ हिमालय की साइड पर अगर हम बात करें, कश्मीर की साइड पे बात करें, या लोअर जो गिलगित बल्तिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा का खास करके जो एरिया आता है, यहाँ पे काफी अच्छा जो है वो मौसम होता है। कि दूसरे नंबर पे आपको यहाँ पे जो कलर दिखाई दे रहा है वो क्या है जी, वेट सेमी एरिड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो हमारे पास आ रहा है हल्का हल्का जो है वो ग्रीन कलर का, तो ये जो ग्रीन कलर का है ये काफी अच्छा है। ये ऐसा एरिया है जहां पे बारिशें भी अच्छी हैं, यहाँ पे जंगलात भी काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे घने और ऊंचे जंगलात हैं। वाइल्ड लाइफ के हवाले से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है हमारे पास स्पीशीज जो है वो पाई जाती हैं। तो ये बुलंद जंगलात का एरिया है। यहाँ पे सर्दियों में बहुत शदीद किस्म की ठंड होगी और गर्मियों जो है वो काफी ज्यादा खुशगवार रहेगा इस एरिया के अंदर, जो कि सेमी वेट है, जो कि हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है। उसके बीच में अगर आप यहाँ पे देखें तो हल्का हल्का आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर, ठीक है, लाइट ब्लू जिसको हम कह सकते हैं। तो ये जो लाइट ब्लू कलर है ये ऐसा है जो कि ड्राई सब ह्यूमिड है, कि ये ड्राई भी है लेकिन सब ह्यूमिड भी है साथ में। यहाँ पे खुश्क भी है गर्मियों में, लेकिन फिर भी साथ में बारिश भी हो जाती है, कि एक ऐसा इलाका जहाँ पे बहुत ही मोस्टली बारिशें नहीं होती लेकिन फिर भी बारिश हो जाती है यहाँ पे गर्मियों के अंदर, सर्दियों के अंदर भी और गर्मियों के अंदर भी। तो यहाँ की जो सर्दी है वो काफी ज्यादा होती है और गर्मी जो है वो भी इस एरिया के अंदर काफी ज्यादा होती है। इसी के अंदर अगर आप देखें तो एक डार्क ब्लू कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये वो रीजन है जिसको हम कहते हैं जी, जो जैसे मरी हो गया, गिलियाद के जो इलाके खास करके हमारे हो गए, जहां पे साल के 12 महीने जो है वो ठंड ही रहती है, बारिश काफी ज्यादा होती है। बारिश ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो हमारे जंगलात हैं वो भी काफी ज्यादा घने हैं और यहाँ पे भी काफी ज्यादा स्पीशीज पाई जाती हैं, कि ये वेट जो है वेट और ह्यूमिड एरिया है। उसके बाद दूसरा जो एक्सट्रीम लेवल का बीच का छोटा सा स्पॉट जो है वो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो मरगला हिल्स वगैरह हैं और ये जो मरी का इलाका है, तो ये यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त किस्म का मौसम जो है वो पूरा साल रहता है, ठीक हो। तो ये पाकिस्तान की। इसके अलावा अगर बात करते हैं एक्सट्रीम लेवल की, तो आप देखिए जो एक्सट्रीम एरिड जो है, ठीक है, जो बिल्कुल ही खुश्क जो है वो बंजर जमीन जिसको हम कह सकते हैं जहां पे, तो ये आता है हमारे पास जितने भी हमारे पास सहरा आ रहे हैं, खास करके पंजाब का लोअर पंजाब जो है, ठीक है, और साथ में जो है सिंध का इलाका जो है, यानी कि साउथर्न पंजाब यहाँ पे हमारे पास आ गया, और अपर जो सिंध के प्लेन्स हैं ये हमारे पास जो आ गया, खास करके जो यहाँ पे थर का जो डेजर्ट है ये एरिया आता है। तो ये सारे का सारा इंतहाई खुश्क किस्म का है। यहाँ सर्दी हो गर्मी हो, यहाँ गर्मी ही रहती है, बारिशें ना होने के बराबर होती हैं, जंगलात बिल्कुल नहीं, रेत ही रेत आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो एक काफ़ी टफ लाइफ है, यहाँ पे पानी बहुत दूर दूर से यहाँ पे आपको मिलेगा। इसी तरह से यहाँ पे बलूचिस्तान का जो इलाका है, जो बलूचिस्तान प्लेटू के एरिया में आता है, या बॉर्डर का जो रीजन है यहाँ पे जो ईरान के साथ टच होता है, ये सारे का सारा भी जो है ये एरिड रीजन है, ये इंतहाई किस्म का जो है खुश्क इलाका है। यहाँ पे भी बारिशें ना होने के बराबर होती हैं और बहुत मुश्किल लाइफ है यहाँ पे भी, बलूचिस्तान के अंदर भी। और यहाँ पे लोग मोस्टली अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे जो है वो खाना बदोश जिंदगी गुजारते हैं, भेड़ बकरियां वगैरह जो है यहाँ पे पालते हैं इन दोनों रीजन्स के अंदर। और इवन वो जो है वो हमने देखा कि वो जिप्सी होते हैं यहाँ पे, कि वो खाना बदोश दूर दूर जाते भी हैं उनको अपने हॉर्स वगैरह को साथ लेके। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल तरह की जिंदगी है। अब इसी के बीच में एरिड है कि यहाँ पे जो है एक्चुअली में गर्मी तो है, गर्मियों में शदीद किस्म की गर्मी है और सर्दियों में शदीद किस्म की गर्मी है, सर्दी है सॉरी। जो प्लेन एरियाज होते हैं उनमें हमेशा यही चीज़ होती है कि जब सर्दी होगी तो वहाँ पे शदीद सर्दी होगी और गर्मी होगी तो शदीद किस्म की जो है वो गर्मी होगी। लेकिन फिर भी यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बारिश का है, कि बारिशें यहाँ पे बहुत कम होती हैं। सबसे कम बारिशें एरिड जोन के अंदर होंगी, उसके बाद एक्सट्रीमली जो एरिड है, उसके बाद जो कम बारिशें हैं वो एरिड जोन के अंदर यहाँ पे होंगी, जो पंजाब और मोस्टली जो है बलूचिस्तान का एरिया यहाँ
यहाँ पे मौजूद है और कुछ जो है वो सिंध का हिस्सा भी यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद थर्ड जो सेमी ड्राई रीजन है जो कि पंजाब के अंदर जो जिसको हम नॉर्थन पंजाब कह सकते हैं, ठीक है, नॉर्थन पंजाब है और ये वेस्ट की साइड पे हमारे जो आता है वज़ीरिस्तान के पहाड़ी सिलसिला जहाँ पे है खास करके। तो ये जो रीजन है इस रीजन के अंदर जो है ये मिक्सचर है हमारा। मिक्सचर से मुराद ये है कि यहाँ पे बारिशें भी हो जाती हैं, गर्मियों के अंदर कम होती हैं लेकिन बारिशें हो जाती हैं, अच्छी खासी बारिशें, और मानसून की बारिशें बहुत अच्छी यहाँ पे होती हैं, ठीक है। और सर्दियों में जो है सर्दियों में भी बारिशें बहुत अच्छी हो जाती हैं और यहाँ पे सर्दियों में शदीद सर्दी और गर्मियों में शदीद गर्मी होती है और ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरियाज भी हैं। तो ये मोस्टली जो है वो 8 रीजन जो है वो डिवाइड किया गया, चाहे आप इस हिसाब से समझें हाई माउंटेन्स को, सेमी एरिड माउंटेन्स को, ठीक है, जो कम खुश्क हैं। उसके बाद सेमी ड्राई रीजन जो है कि जो ड्राई तो है लेकिन सेमी है यानी आधा ड्राई है। इसी तरह से सेमी एरिड प्लेन्स हैं कि प्लेन्स जो हैं मैदानी इलाके जो हैं वो खुश्क तो हैं लेकिन कुछ खुश्क हैं, सारे खुश्क नहीं। इसी तरह से जो सेमी ड्राई हैं वो बिल्कुल ही जो है वो ड्राई हैं लेकिन उससे कुछ ना कुछ बारिश कहीं ना कहीं हो रही है। जो डेजर्ट्स हैं वो तो कुछ जो है डेजर्ट्स आधे ड्राई हैं, वहां पे कभी कभी बारिश हो जाती है, और कुछ जो है डेजर्ट रीजन बिल्कुल बारिश नहीं होती और कोस्टल एरियाज के अंदर जो है वो बारिश वगैरह अच्छी खासी हो जाती है। और वहां पे वैसे भी मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार रहता है, समंदर की वजह से, समंदर की हवाओं की वजह से मौसम काफ़ी ज़्यादा जो है वो खुशगवार रहता है। जैसे कराची का मौसम आप देख लें, गर्मी भी होती है लेकिन फिर भी वो गर्मी आपको फील कम ही होगी वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी जो है हवा के अंदर काफ़ी ज़्यादा नमी जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास पाकिस्तान का जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उनकी डिवीजन है, चाहे इस मैप के थ्रू आप यूँ समझिए या इसके थ्रू समझिए, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल फीचर की पाकिस्तान की, और नेक्स्ट है हमारे पास ये ग्लेशियर्स। हम देखेंगे कि ग्लेशियर्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से टॉप के ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए ग्लेशियर है एक्चुअली में क्या। तो ग्लेशियर क्या है कि जब साला साल जो है वो बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ की तहें जो हैं वो जमना शुरू हो जाती हैं, और जब बर्फ़ की तहें जमती हैं तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि वेट है, अब जाहिर बात है जो बर्फ़ है उसका अपना एक वज़न है, तो बर्फ़ का जो वज़न है एक तो अपना वज़न हो गया बर्फ़ का, ठीक है, कि बर्फ़ का लेट सपोज अब टनों के हिसाब से बर्फ़ है अगर, तो एक बर्फ़ के जो है एक पीस को ले लेते हैं कि अगर इस पीस का जो वेट है वो है 15 टन। अब 15 टन इसका वेट है, ऊपर से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 मीटर की, ठीक है। तो अब 10 मीटर से जब ये नीचे खींचेगा, ज़मीन इसको नीचे की तरफ खींचेगी, अपने सेंटर की तरफ खींचेगी, तो एक तो वो वैसे प्रेस होगा और ऊपर से अपने वेट की वजह से प्रेस होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो मजीद जो है वो जम जाएगा वहां पे और एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेगी वो बर्फ, तो उसी को हम ग्लेशियर्स कहेंगे, ठीक है। अब फिर जरा समझिए कि बर्फ जो है जब साला साल जो है वो पड़ती रहती है तो अपने वजन की वजह से और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो दबती रहती है वहां पे और इंतहाई सख्त हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि वो एक बर्फ का पहाड़ बन जाती है, चट्टान बन जाती है, जिसको नॉर्मली ग्लेशियर कहा जाता है। समझ आ गई? क्योंकि अब नॉर्मल जो बर्फ होती है जो कि हम सर्दियों में देखते हैं, मरी वगैरह में पड़ेगी, तो वो बर्फ जो है वो ग्लेशियर हरगिज नहीं होगी, वो कुछ और है, वो पिघलेगी, गर्मियां आएंगी, पिघल जाएगी, यहां से पिघलती है लेकिन वो उसकी स्पीड नहीं होती। अब पाकिस्तान जो है वो ग्लेशियर में बहुत ज्यादा रिच है। दुनिया में अगर बात की जाए वर्ल्ड मैप के में अगर हम देखें तो दुनिया में 2 रीजन में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, पोलर रीजन, ठीक है, यानी कि एक नॉर्थ पोल के अंदर सबसे ज्यादा जो आर्कटिक जोन है यहां पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, दूसरा साउथ के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स पाए जाते हैं जहां पे अंटार्कटिका आता है, तो यहां पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं। तो दुनिया में पोलर रीजन के बाद अगर कहीं पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स आते हैं तो वो पाकिस्तान का जो इलाका है वहां पे आते हैं, यानी पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज हैं यहां पे दूसरे नंबर पे दुनिया में सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स आते हैं और जिनकी जो लंबाई है वो है 71 किलोमीटर ऑलमोस्ट, ठीक है, इससे ज्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं। तो ऑलमोस्ट जो पाकिस्तान की लंबाई है, हाइट है इस ग्लेशियर्स की, वो 1771 किलोमीटर की है। और ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान को फायदा भी देते हैं। कैसे फायदा देते हैं? ये पाकिस्तान को फ्रेश वाटर जो है, ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं गर्मियों के अंदर। सर्दियों में यहाँ पे क्या होता है जी, मौसम बर्फ स्टोर होती रहती है, गर्मियों में जब पिघलती है तो गर्मियों में बारिशें कम होती हैं, तो हमारे जो दरिया हैं, दरियाओं का जो पानी है वो इन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से आता है कि ग्लेशियर्स ना हो तो दरियाई हमारे जो है वो सूखना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि गर्मियों में पाकिस्तान में बारिश कम होती है ट्रॉपिकल जोन में होने की वजह से, ठीक है। तो सर्दियों में यहाँ पे अच्छी खूब बर्फबारी होती है और वो हमें फायदा देती है। इसके अलावा गर्मियों में जो टेम्परेचर है उसको ये जो है वो नरम रखती है, क्योंकि ये सर है पाकिस्तान का एक किस्म का, तो जब सर ठंडा होगा तो पाकिस्तान भी ठंडा होगा, गो क्या आहिस्ता आहिस्ता
क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस भी हैं, लेकिन वो ग्लेशियर्स की वजह से कुछ ना कुछ जो है वो मैनेज हो रहे हैं। तो पाकिस्तान जो है उसमें जो फेमस ग्लेशियर्स हैं हमारे पास, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, सबसे बड़ा जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है हमारे पास, 78 किलोमीटर के ऊपर जो फैला हुआ है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद जो है वो बालतोरा ग्लेशियर है हमारे पास, या बालतोरो ग्लेशियर भी से कहा जाता है, 63 किलोमीटर जो है ये कराक्रम के अंदर मौजूद है। ये सारे ग्लेशियर्स नॉर्मली जो है वो कराक्रम रेंज के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि सबसे टॉप पे वही हैं, ठीक है। और थर्ड पे हमारे पास जो है वो बातोरा ग्लेशियर है, ये बालतोरा है और ये बातोरा है, या इसको बालतोरो और इसको बातोरो कहा जाता है, ठीक है, बातोरो। तो बातोरो ग्लेशियर है, ये 57 किलोमीटर है, ये हुंजा वैली के अंदर मौजूद है। इसी तरह से अब्राजी ग्लेशियर मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। अच्छा, बैफो ग्लेशियर मौजूद है, 67 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई पे है, फैला हुआ है। इसी तरह से जी बारचेडी ग्लेशियर हमारे पास मौजूद है, फेमस ग्लेशियर्स की बात कर रहा हूँ। बेलफोर्ड ग्लेशियर की बात कर रहा हूँ, ये फेमस है हमारे पास। गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर जो है हमारे पास मौजूद है, और गंगडो गोरियो ग्लेशियर हमारे पास जो है वो मौजूद है। ये वो ग्लेशियर्स हैं जो फेमस है। सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो सियाचिन ग्लेशियर है, बालतोरो ग्लेशियर है और बातोरो ग्लेशियर है। उसके बाद अगर है तो ये बाकी है अबरोज और बेफिसियो ग्लेशियर्स वगैरह जो है, ये भी फेमस ग्लेशियर्स है पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान में जो है वो ग्लेशियर्स बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, पोलर रीजन के बाद दूसरे नंबर पे, जिसमें सियाचिन, बालतोरो और बातोरो ग्लेशियर्स मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं जी रिवर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान का नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है, फिजिकल फीचर, वो है जी पाकिस्तान के दरियाओं का निज़ाम। कि पाकिस्तान का जो दरियाओं का निज़ाम है वो किस तरह का निज़ाम है और कितने तरह का निज़ाम है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पे जो है वो अच्छी खासी जो है वो एक सिस्टम है दरियाओं का, पूरे का पूरा जो रिवर सिस्टम मौजूद है, ठीक है। क्योंकि दुनिया में नॉर्मली आप देखिए तो कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ आपको जो है वो माउंटेन्स दिखाई देंगे, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ आपको प्लेन्स दिखाई देंगे, सिर्फ मैदानी इलाके होंगे, कुछ में सिर्फ पहाड़ होंगे, ठीक है, या कुछ जो है वो प्लेटो लैंड्स की तरह के होंगे। लेकिन पाकिस्तान में हर तरह का फीचर मौजूद है। तो यहाँ पे दरिया भी मौजूद हैं, और ये दरिया जो हैं, ये दरिया जैसे मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये दरिया समंदर में गिरते हैं, लेकिन उससे पहले ये अपने साथ जो बुलंद पहाड़ी चोटियाँ हैं उनसे फर्टाइल लैंड लेके आते हैं, जिस वजह से पाकिस्तान की वैली बनी, ठीक है। तो जो इंडस वैली से सिविलाइजेशन थी, जिसका आपने नाम सुना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 1800 बीसी के अंदर आके ख़त्म हो गई, ठीक है। तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी, एक्चुअली में वो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों थी, वो इसी वजह से थी कि उसको इसी वजह से वैली कहा जाता था कि वो दरियाए सिंध के किनारे आके बसी। कि सबसे पहली जो 4 जो तहजीबें थी दुनिया के अंदर, उनमें से एक जो है वो दरियाए सिंध की तहजीब भी थी। तो ये जो दरियाए सिंध की तहजीब थी, इसको पूरे के पूरे पाकिस्तान को एक वैली कहा जाता है। यहाँ अगर आप मैप में देखिए तो पाकिस्तान के ये बुलंद पहाड़ी इलाके हैं, ये जो रीजन है, और यहाँ पे भी पहाड़ हैं, और ये बीच का जो है पूरे का पूरा प्लेन है। तो ये जो प्लेन्स हैं ये क्या बनाते हैं कि वैली बनाते हैं पाकिस्तान की। तो यहाँ पे उस टाइम पे दरियाए सिंध के किनारे, क्योंकि पानी जो है उसके बिना जिंदगी मुमकिन नहीं, तो पानी के किनारे आके उस टाइम पे लोग यहाँ पे बसे, और यहाँ पे सबसे पुरानी सिविलाइजेशन यहाँ पे मौजूद रही। तो पाकिस्तान में दरियाओं का निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तान में 3 तरह के नॉर्मली दरियाओं का निज़ाम मौजूद है। यह दरियाओं को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहला है इंडस रिवर सिस्टम, यानी कि दरियाए सिंध का जो निज़ाम है दरियाओं का वो है। दूसरा है इंटरनल रिवर सिस्टम, अंदरूनी दरियाओं का निज़ाम जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। और तीसरा है कोस्टल मकरान रिवर सिस्टम, या कोस्टल जो है वो रिवर सिस्टम, कि जो साहिली इलाकों के ऊपर जो पाकिस्तान के जो दरिया हैं उनका एक निज़ाम है। अब अगर सबसे पहले बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की, तो इंडस रिवर पाकिस्तान में नहीं दुनिया के बड़े दरियाओं में एक शामिल है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है, ठीक है। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हिमालय के पहाड़ों से आता है और समंदर में जाके गिरता है। और अगर बात की जाए तो ये सिस्टम कैसे बनाता है दरियाओं का सिस्टम 2 तरह से बनाता है। एक तो इसमें ईस्टर्न रिवर्स आके शामिल होते हैं, दूसरा इसमें वेस्टर्न रिवर्स आके शामिल होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो ये हमारे पास जो सबसे बड़ा जो दरिया दिखाई दे रहा है आपको, जिसको मैं लाइन कर रहा हूं, तो ये जो है ये दरियाए सिंध है। अब इस दरियाए सिंध में सिस्टम कैसे बना रहा है कि कुछ दरिया जो हैं वो मशरिक की साइड से इसके साथ शामिल हो रहे हैं, और कुछ जो है वो मगरिब की साइड से इसके साथ शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे जो दरिया शामिल हो रहे हैं, जेलम है, रावी है, चनाब है, सुतलज है, ब्यास है, ये सारे के सारे मगरिब से यानी इंडिया की साइड से इसके साथ शामिल हो रहे हैं। ये इसका सिस्टम बन रहे हैं। साथ में दूसरी साइड पर अगर बात की जाए तो यहाँ से गोमल है, काबुल दरिया है, ठीक है जी, बल्तिस्तान का। तो ये सारे का सारा सवात का या पंचकोड़ा का, ये सारे के सारे जो दरिया हैं,
टोची वगैरह के, ये शामिल हो रहे हैं वेस्ट से, मगरिब की साइड से। तो ये जब कुछ दरिया उस साइड से शामिल हो रहे हैं, कुछ इस साइड से, तो बीच में जो दरिया सिंध है वो एक बड़ा, फिर जाहिर बात है उसकी हैत बदल जाती है। तो ये पूरे के ऊपर एक सिस्टम बना देता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर से गुजर के जाता है ये। तो ये जो है हमारे पास फर्स्ट रिवर सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। अब देखिए ईस्टर्न रिवर सिस्टम है, सतलज है, ब्यास है, रावी है, चनाब है और झेलम है, ये शामिल हो रहे हैं। अच्छा, वेस्ट की साइड से गिलगित बल्तिस्तान है, सवात है, पंचकोड़ा का दरिया है, काबुल का दरिया है, अच्छा जी, कुरम का दरिया है, टोची है और बोलान है। ये वो दरिया हैं जो कि वेस्ट की साइड से दरिया सिंध में शामिल होते हैं और ये एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरे सिस्टम की अगर बात की जाए तो इंटरनल रिवर सिस्टम जो कि अंदरूनी तौर पे है, ठीक है, उसमें क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न बलूचिस्तान के अंदर है। अब देखिए यहाँ पे ये है नॉर्थ और ये है वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्टर्न यहाँ के एरियाज के अंदर जो सिस्टम आ रहा है उसको कहा जाता है इंटरनल रिवर सिस्टम। अब ये इंटरनल रिवर सिस्टम क्यों है, क्योंकि ये अंदर से ही शुरू होकर अंदर ही खत्म हो जाता है। क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से होते हैं, पहाड़ों से, कि बुलंद जो पहाड़ हैं वहां से दरिया स्टार्ट हुआ और खत्म कहाँ हो गया, थोड़ा आगे गया और वहां जाके एक लेक बनी और उस लेक में जाके जो है वो उसने अपना पानी सारे का सारा जो है वो वहां डिपॉजिट कर दिया। यहाँ से दरिया आया, उसने आगे इस लेक में डिपॉजिट कर दिया, यहाँ से आया, उसने आगे इस लेक में डिपॉजिट कर दिया। तो ये दरिया पहाड़ों से स्टार्ट हो रहे हैं और आके लेक्स के अंदर जो झीलें हैं उन झीलों के अंदर आके जो है वो खत्म हो रहे हैं। तो इसलिए इनको इंटरनल कहा जाता है कि ये अंदर से शुरू होकर अंदर ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। उसमें चागी, रासको, सिहान के माउंटेन्स हैं, इनसे पहाड़ से जो है वो दरिया निकलते हैं और लेक्स में जाके, झीलों में जाके खत्म हो जाते हैं। जिसमें फेमस जो झीलें हैं वो हामून लोरा और हामून मशखेल जो हैं, ये फेमस झीलें इन दरियाओं से बनती हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो इंटरनल है, तो यहाँ से पहाड़ों से आए, यहाँ पे आके इन्होंने यहीं पे आके डिपॉजिट कर दिया, अपना सारे का सारा पानी स्टोर हो गया। तो उससे क्या हुआ कि इन्होंने जो सिस्टम बनाया वो इंटरनल रिवर सिस्टम है, जिसको हम सेकंड कहेंगे। थर्ड नंबर पे हमारे पास जो आता है वो कोस्टल मकरान रिवर सिस्टम आता है, कि मकरान के साहिल के ऊपर जो बलूचिस्तान के अंदर जो रिवर सिस्टम बनता है, जो कि पहाड़ों से शुरू होता है और खत्म कहां पे होता है, समंदर के अंदर। और कौन से पहाड़ों से, वो पहाड़ जो कि साहिली इलाकों के ऊपर हैं, जो कि अंदर हैं वो नहीं, जो साहिली इलाकों के अंदर पहाड़ है उनसे शुरू हो रहा है और वहां से शुरू होकर तो वो जाके समंदर में सीधा गिर रहे हैं। उसमें जो हमारे पास हब रिवर है, पुराली है, हंगोल है और दश्त है, ये हमारे पास चार जो है फेमस दरिया हैं। ये दरिया पहाड़ों से, साहिली पहाड़ों से शुरू होते हैं और जाके समंदर से गिरते हैं। यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ से दरिया शुरू हुआ, समंदर में आया, शुरू हुआ, समंदर में आया, यहाँ से आया समंदर में, यहाँ से आया समंदर में। तो ये थर्ड हमारे पास रिवर सिस्टम है। तो पाकिस्तान में जो बेसिकली रिवर सिस्टम है वो तीन हिस्सों में तकसीम है। पहला दरियाए सिंध का निज़ाम है दरियाओं का, ठीक है, मशरिक और मगरिब से जो शामिल होकर आ रहे हैं। दूसरा जो हमारे पास है वो इंटरनल रिवर सिस्टम है, या अंदरूनी दरियाओं का निज़ाम है बलूचिस्तान के अंदर, जो कि पहाड़ों से शुरू होकर लेक्स में ख़त्म हो जाता है। और थर्ड जो है हमारे पास साहिली मगरान के दरियाओं का निज़ाम है, जो कि पहाड़ों से शुरू होकर समंदर के अंदर चला जाता है, वहां पे जाके गिर जाता है। तो ये हमारा रिवर सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट बात करते हैं जी डैम्स की, कि डैम जो है वो पाकिस्तान में कितने हैं। ये भी पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स में से है कि डैम जो है यहाँ पे रोका गया पानी और उनको रोक के जो है वो डैम बनाए गए। तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट जो है वो 150 के करीब छोटे बड़े डैम्स मौजूद हैं, यानी 150 के करीब छोटे बड़े डैम्स मौजूद हैं। तो जिनमें से जो फेमस डैम्स हैं वो यही 10 हैं, जिसका हम यहाँ पे जिक्र करेंगे, जो बड़े बड़े दरिया हैं, जो पाकिस्तान, जो बड़े बड़े डैम हैं जो पाकिस्तान की नीड पूरी कर रहे हैं। अब देखिए डैम कैसे बनता है कि बुलंद पहाड़ों के ऊपर से दरिया बह के आते हैं और उन्हीं पहाड़ों के बीच में जो वैली होती है, ठीक है, उसी वैली को क्या करते हैं, रोक के, बंद बांध के वहाँ पर पानी को स्टोर कर लिया जाता है और उसको फिर जो है वो आगे यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या जो एग्रीकल्चर वगैरह उसकी नीड के लिए यूज़ किया जाता है। अब सबसे पहले हमारे पास जो फेमस है उसमें हमारे पास तरबेला डैम है, मंगला डैम है, रावल डैम है, मिरानी डैम है, दयामर भाषा डैम है, वर्सिक डैम है, कानपुर डैम है, कानपुर डैम, अच्छा, नवल डैम है, गोमलजाम डैम है और हब डैम है। ये हमारे पास फेमस और बड़े बड़े जो डैम हैं पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद हैं। अब अगर इनकी जो हम बात की जाए इनकी विड्थ की, कि भाई इनके अंदर कितना कितना जो है वो एरिया समाता है, तो उसमें आप देखिए, तो अगर इसकी वाटर कैपेसिटी की बात करते हैं तो देखिए इसकी वाटर कैपेसिटी जो है वो कितनी है, तकरीबन को 1 करोड़ जो है 1,10,98,000 एकड़ फीट के करीब जो है वो इसकी वाटर कैपेसिटी है, कि ये दुनिया का मान लें 8वां बड़ा डैम है। नॉर्मली इसको 8वां अजूबा भी कहा जाता है, कि ये मिट्टी का सबसे बड़ा जो है वो दुनिया का डैम माना जाता है। दुनिया में दूसरे नंबर पे इसको माना जाता है कि सबसे बड़ा डैम मौजूद है। और 1976 के अंदर
1976 के अंदर इसको बनाया गया और हरिपुर के अंदर जो है ये मौजूद है। दूसरे नंबर पे है मंगला डैम, 7.4 मिलियन एकड़ फीट इसके पानी की जो है वो स्टोर कर सकता है और 1967 के अंदर 1967 के अंदर जो है इसे बनाया गया और मीरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये मौजूद है। ठीक है जी, कश्मीर का जो मीरपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे मौजूद है। उसके बाद हमारे पास रावल डैम है, ठीक है, उसकी वाटर कैपेसिटी है 42,000 एकड़ फीट और 1962 के अंदर से बनाया गया, इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है। इस्लामाबाद पिंडी के साथ इस्लामाबाद की जो टेरिटरी है वहाँ पे मौजूद है। अच्छा, मीरानी डैम उसके बाद मौजूद है और तकरीबन जो इसकी कैपेसिटी 3,20,000 एकड़ फीट के करीब है और 2006 में जो है वो इसे बनाया गया, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ये मौजूद है। दयामर भाषा डैम जो कि गो के अभी कंप्लीट नहीं हुआ कंप्लीटली और उस वजह से उसने वर्किंग स्टार्ट नहीं की, लेकिन माना जाता है ये पाकिस्तान के सबसे बड़े डैम में से जो है वो पहले नंबर पे होगा। ठीक है, तो ये जो है इस टाइम पे अगर इसकी बात की जाए वाटर स्टोरेज की तो वो तकरीबन 81,07,132 एकड़ फीट के करीब बनती है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है फिलहाल और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। और कुछ पार्ट जो है इसका जो खास करके जो डैम का आगे का जो एरिया है जहाँ पे बंद बनेगा तो वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। ठीक है, और वर्सिक डैम है उसके बाद 25,300 एकड़ फीट है, 1960 के अंदर जो है ये बना और पेशावर के अंदर मौजूद है और काबुल दरिया जो है, दरिया काबुल के ऊपर ये जो है बांध के बनाया गया। खानपुर डैम जो है वो 79,980 एकड़ फीट इसमें पानी स्टोरेज है हो सकता है और खानपुर के अंदर मौजूद है, हरिपुर के अंदर, खानपुर हरिपुर। इसके बाद नमल डैम है, 2100 मिलियन क्यूबिक फीट इसकी जो है वो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है और मियाँ वाली के अंदर जो है ये मौजूद है। इसी तरह से आपको पता है मियाँ वाली और कालाबाग के अंदर जो है कालाबाग डैम की बात भी हो रही है जो कि होती ही शायद रहेगी। उसके बाद अगर गोमलजाम डैम की अगर हम बात करें तो ये मौजूद है और ये तकरीबन जो है वो 11,40,000 एकड़ फीट वाटर स्टोरेज है इसकी हो सकती है और 2011 के अंदर जो है ये बनाया गया वज़ीरिस्तान के अंदर। और हब डैम जो है वो मौजूद है बलूचिस्तान और सिंध के बॉर्डर के ऊपर, यानी एक साइड से बलूचिस्तान है और दूसरी साइड जो है वो सिंध है, तो इसके बॉर्डर के ऊपर जो मौजूद है और ये 8,57,000 जो है वो इसकी एकड़ फीट जो है वो इसकी वाटर कैपेसिटी है और 1981 के अंदर जो है उसको बनाया गया और सिंध बलूचिस्तान के बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। तो ये जो है ये 10 जो हैं ये इंपॉर्टेंट जो हैं बहुत ही अहम पाकिस्तान के डैम जो है वो मौजूद है, उनकी वाटर कैपेसिटी मौजूद है और जिस ईयर में वो बने। तो इसके अलावा जो मौजूद है जैसे मैंने कहा कि 150 टोटल हैं तो और भी बहुत छोटे छोटे हैं। इसके अलावा मज़ीद जो है वो छोटे छोटे डैम्स भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद हैं और मज़ीद जो है वो बन भी रहे हैं और हमारी फिर भी जो है आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी मौजूद है लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। आगे बढ़ते हैं और एट दी एंड बात करते हैं जी बैरेजेस ऑफ पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के जो बैराज हैं वो कितने हैं। ठीक है जी, तो उसमें हमारे पास जो बैराजेस या हेडवर्क्स आते हैं तो हेडवर्क्स या बैराजेस क्या हैं नॉर्मली कि जब एक दरिया है उस दरिया के ऊपर जो है उसको कहीं स्टोर किया गया, स्टोर करके तो उसमें से जो है वो आगे नालियाँ वगैरह निकाली गई हैं, उसको इस्तेमाल किया गया तो उसको जो है वो बैराज कहा गया। ठीक है, उसको बैराज या हेडवर्क कहा गया। तो उसमें हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुंडा हेडवर्क है एक ही। ठीक है, सिर्फ एक जो है वो हेडवर्क मौजूद है खैबर पख्तूनख्वा। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जो है वो 17 हेडवर्क्स मौजूद हैं और बैराजेस और हेडवर्क्स को मिला के जो है वो टोटल जो है वो 17 मौजूद हैं यहाँ पे पाकिस्तान उसके अंदर पंजाब के अंदर। ठीक है, सुलेमान की हेडवर्क है, चश्मा हेडवर्क है, हेडवर्क बलोकी है, इस्लाम बैराज है, जिना बैराज है, कंकी हेडवर्क्स है, मरला हेडवर्क है, पंजनाद हेडवर्क है, अच्छा जी कदीराबाद हेडवर्क्स है, रसूल बैराज है, सिंधानी हेडवर्क्स है, हेड मरला सियालकोट है, सलसई हेडवर्क है, मिलसई हेडवर्क है, तोनसा बैराज है, अच्छा ट्रेमो बैराज है, मोहम्मद वाला हेडवर्क है और गाजी बरोथा बैराज है जो कि मोस्ट फेमस है हमारे पास। इसके बाद अगर सिंध की बात करें तो सिंध में जो है वो 4 जो है वो बैराजेस हमारे पास मौजूद हैं। गुड्डू बैराज है, कोठरी बैराज है, अच्छा जी सक्कर बैराज है और सिंध जो है वो बैराज है। तो ये भी जो है किसी न किसी सूरत में यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं, चाहे इनसे जो है वो नहरें निकाली जा रही हैं और नहरें निकाल के वहाँ की जो इर्द गिर्द की ज़मीनें हैं उनको सैराब किया जा रहा है, जो सबसे बड़ा पर्पज़ होता है वो यही है। इसके अलावा जो वाटर की वहाँ पर नीड है छोटे लेवल के ऊपर उसको भी वहाँ पर पूरा किया जा रहा है, पानी को वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो बैराजेस मौजूद हैं।
और एट द एंड लास्ट पे हमारे पास आया जी नेचुरल वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर जो उसकी नेचुरल वेजिटेशन है वो क्या क्या है, कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो किस तरह के जो है वो जंगलात मौजूद हैं यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है कि अब पाकिस्तान में हमने देखा कि जो क्लाइमेटिक रीजन्स हैं वो क्लाइमेटिक रीजन्स ही एक्चुअली में डिस्क्राइब करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह की नेचुरल वेजिटेशन होगी, कि कुदरती जो निबातात हैं, ठीक है, वो कुदरती निबातात किस तरह के पाकिस्तान के अंदर होंगे। उसकी वजह ये है कि देखिए अब जैसे हमने डिस्कस किया कि जहाँ पे एरिड लैंड है, अब जाहिर बात है वहाँ पे एरिड लैंड है, तो जब वो इतनी बंजर ज़मीन है तो उस बंजर ज़मीन में इतनी ज़्यादा खुश्की है, वहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं हो रही, तो वहाँ पे जो है वो नेचुरल वेजिटेशन क्या है, ना होने के बराबर होगी। लेकिन जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है वो बारिश हो रही है और पूरा साल जो है वो बारिश होती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की वेजिटेशन होगी। तो वेजिटेशन की जो क्लासिफिकेशन है कम ज़्यादा की, वो हमारे क्लाइमेट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। और ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा जो है अपनी ज़रूरत की चीज़ें पैदा कर रहा है। अगर ख़ास करके बात की जाए, वुड हम हासिल कर रहे हैं इससे, हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ है वो यहाँ पे बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। आप देखिए हमारे पास टूरिज़्म बहुत ज़्यादा जो है, अभी पहले भी मौजूद था लेकिन अब टूरिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है और टूरिज़्म की कैपेसिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं उन नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है। मरी अयूबिया गलियात के जो पहाड़ है यहाँ की बात करें तो यहाँ पर ब्यूटी है, यहाँ पर मौसम को मैनेज करने के लिए है, इन्हीं की वजह से बारिशें होती हैं, वाटर साइकिल कंप्लीट होता है, इन्हीं की वजह से ऑक्सीजन हमें मिल पा रही है। ठीक है, तो हर तरह से जो है ये हमारे पास नेचुरल जो वेजिटेशन है ये इंपॉर्टेंट है और ये अपना रोल प्ले कर रही है। अब जैसे हुकूमत ने कहा जी कि 10 ट्रिलियन टी सुनामी होगा, तो उससे भी हमारा जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो उसमें हमारे पास हाई माउंटेन फॉरेस्ट हैं। सबसे पहले कि जो बुलंद पहाड़ों के ऊपर हमारे पास जो माउंटेन्स मौजूद हैं, जो बुलंद पहाड़ मौजूद है, वहाँ पे जो जंगलात हैं वो मौजूद हैं। अब उसमें क्लासिफिकेशंस हैं 3 तरह की, ठीक है, नॉर्मली 2 तरह की हैं लेकिन 3 तरह की कह ले। एक वो हैं जो बुलंद तो हैं, जैसे कराकरम के हो गए इलाके या गिलगित बल्तिस्तान के, कि वो बुलंद पहाड़ ज़रूर हैं लेकिन वहाँ पे वो बर्फ़ से ज़्यादा ढके रहते हैं और वहाँ पे खुश्क इलाके हैं, तो वहाँ पे इतने अच्छी तरह के जंगलात नहीं, बारिश कम होती है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे हैं कि जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की बारिश होगी, तो जब वहाँ बारिश ज़बरदस्त होगी तो बहुत घने जंगलात होंगे, बहुत ऊँचे जंगलात होंगे वहाँ पर, और वहाँ पर जो है ना कश्मीर का इलाका हमारा और गिलियात का इलाका उनमें जो है वो शामिल हैं। इसके अलावा इन्हीं के बीच का एक रीजन है जहाँ पर जो है वो ना बहुत ज़्यादा कम बारिश होती है ना ज़्यादा होती है, तो कुछ जंगलात मौजूद हैं लेकिन कुछ नहीं है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा माउंटेन कोन फॉरेस्ट हैं। अब ये जो कोन फॉरेस्ट हैं, अब ये इनको नॉर्मली कहा जाता है जी मखरूती जो है वो जंगलात कहा जाता है। मखरूती जंगलात नॉर्मली यहाँ पे जो है वो चीड़ वगैरह के दरख्त मौजूद होते हैं, जिससे इसको जो है ये टाइटल दिया गया, ये नाम दिया गया कि आप दूर से देखेंगे तो आपको ये इसी तरह के दिखाई देंगे। ठीक है, कोन के फॉरेस्ट की हमें दिखाई देंगे। तो ये जो है ये ख़ास करके गिलियात का जो रीजन है यहाँ पे हमारे पास आते हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही लंबे दरख्त यहाँ पे होते हैं, क्योंकि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पे दरख्त की हाइट ज़्यादा होगी, जहाँ बारिश कम होगी वहाँ पे जो दरख्त है उसकी हाइट कम होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तना मोटा होगा और दरख्त की हाइट कम होगी, वो अपने आप को वहाँ पे सस्टेन रखने के लिए वहाँ पे अपने अंदर पानी वगैरह स्टोर कर लेगा, तो उसका तना जो है वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है, जैसे जो ट्रॉपिकल जोन्स हैं वर्ल्ड के, तो वहाँ पे लंबे लंबे दरख्त होते हैं। इसी तरह से ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे दरख्त काफ़ी लंबे लंबे हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा है तो उन्हें कोई खौफ डर नहीं, तो वो खूब जो है वो फलते फूलते हैं। ठीक है, तो वो पानी जो है वो उनकी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद जो हमारे पास है जी, उसके बाद हमारे पास ये बेले के जंगलात हैं। ये बेले है, बेले के जंगलात हैं, ठीक है जी, बेला फॉरेस्ट जिसे कहा जाता है। तो ये जो बेला फॉरेस्ट है ये दरियाए सिंध जो है हमारे पास सबसे बड़ा जो दरिया है जो 3 सूबों से होकर गुजरता है। यहाँ इस मैप के अंदर देखिए तो यहाँ से अगर ये गुजर रहा है ये पूरे पूरे पाकिस्तान के अंदर से, तो इस दरियाए सिंध के किनारे पे जो जंगलात लगे हुए होंगे, इसके पानी की वजह से जो यहाँ पे जंगलात पैदा हुए उसको बेले के जंगलात जो है वो कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा घने जंगलात जो हैं ये दरियाए सिंध के किनारे मौजूद हैं। उसके बाद हमारे पास कोस्टल फॉरेस्ट हैं जो कि साहिली इलाकों के ऊपर, यहाँ पे जो साहिल के ऊपर मैग्रोव्स वगैरह मौजूद हैं साहिल की एटमॉस्फेयर की वजह से, तो वहाँ पे जो जंगलात हैं वो कोस्टल फॉरेस्ट हैं। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हमारे पास मौजूद है। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट में खास करके एग्जांपल दी जाती है जी छांगा मांगा की, कि जो कि इंसानों के अपने लगाए हुए जंगलात हैं, वो नेचर की तरफ से नहीं हैं बल्कि वो अंग्रेज़ों ने जो है वो अपनी नीड पूरी करने के लिए उस टाइम पे लगाए थे। और अब जो है जैसे बहुत से प्रोजेक्ट्स जो है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं जो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हैं, जो कि खुद से लगाए जा रहे हैं। अर्बन फॉरेस्ट खास करके अब जैसे लगाए जा रहे हैं, तो वो जो है ये आर्टिफिशियल में ही सारे के सारे शामिल हो रहे हैं। इसी तरह
तरह से बुश फॉरेस्ट हैं, यानी कि जो खुश्क झाड़ियाँ वगैरह हैं जो कि सहरा के अंदर या जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है उन रीजन्स के अंदर जो झाड़ियाँ वगैरह निकली हुई होती हैं और उनसे वो जंगलात जो बनते हैं, तो वो जो है वो बुश फॉरेस्ट हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास नेचुरल जो है वो वेजिटेशन है। और ये नेचुरल, अब यहाँ पे आप मैप के अंदर भी देखिए कि जहाँ पे आपको जो सबसे पहले दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो वेजिटेशन जहाँ एक्टिव वेजिटेशन या सबसे ज़्यादा वेजिटेशन होती है जिन रीजन्स के अंदर, कि ये वो रीजन्स हैं जहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर की दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है। उस बारिश की वजह से यहाँ पे जो जंगलात वगैरह हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसके अलावा जहाँ पे अगर टॉप चोटियों की बात करें तो वहाँ पर या तो बर्फ़बारी है और या फिर वहाँ पर खुशसाली है, जिस वजह से उस तरह से बारिश नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो हमारे पास जो हवाएँ आती हैं वो मानसून हवाएँ होती हैं। अब देखिए मानसून हवाएँ, अब देखिए होता क्या है कि ये बुलंद पहाड़ जो हैं, ये मानसून हवाएं यहाँ से जब आती हैं तो बुलंद पहाड़ उन्हें रोक लेते हैं और उन्हें उस साइड पे क्रॉस नहीं होने देते, यानी चाइना की साइड पे या यहाँ पे जो ताजिकिस्तान है या अफगानिस्तान का रीजन है वहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होने देती, बल्कि वो यहाँ से लग के रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। जो वो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं तो यहाँ पे ये जो रीजन्स हैं, इन रीजन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बारिश वो बरसाती हैं वो मानसून हवाएं, और फिर यहाँ से वापस चली जाती हैं। ठीक है, तो ये जिन रीजन्स के ऊपर वो पहले आके टकरा रही हैं, पहाड़ों के ऊपर टकरा के आके बारिश बरसाती है, वहाँ पे अच्छी खासी जो है, लेकिन अब टॉप चोटियों के ऊपर टकराती तो हैं लेकिन वहाँ से टकरा के वापस पलटती हैं, वहाँ पे बारिश नहीं बरसाती हैं। वहाँ पे होती भी है तो वो इतनी ऊंचाई है वहाँ पे कि वहाँ पे फिर जो है बर्फ़ की शक्ल में बरसती हैं और वहाँ पे ग्लेशियर्स हमारे मौजूद हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास जी टोपोग्राफिकल फ़ीचर थे पाकिस्तान के, या फिर पाकिस्तान का जो जोग्राफ़ी है वो था जो आपने देखा, तो या फिर फिज़िकल फ़ीचर्स भी आप इसे पाकिस्तान के कह सकते हैं। अब ये एक्चुअली में फ़िज़िकल फ़ीचर्स में ही आता है या फिज़िकल जोग्राफ़ी ही है पाकिस्तान का, कि जो पाकिस्तान का जो कमर्शियल जोग्राफ़ी है उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि कमर्शियल जो जोग्राफ़ी है उसमें क्या क्या कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कहाँ पे गंदम है, कहाँ पे चावल है, कहाँ पे गन्ना है, उसकी कितनी पैदावार है, वो सारे का सारा कमर्शियल जोग्राफ़ी का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं और आपके जो फीडबैक है उस फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है आपके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के फीडबैक के लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।